अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह सब आए हुए। अच्छा मैं शेयर करती हूँ, बुक फिर शुरू करते हैं। मुझे बताइए कहाँ से पढ़ना है मुझे। तमारीन हमने ये लेसन किया था, मुझे याद है। और फौजिया कौन गाइड करेगा मुझे, कहाँ से पढ़ना है हमने? मैम लास्ट पेज मेरा ख्याल करना था, इसका रह अच्छा जी। मेरी बुक वहीं से खुली होती है जहां से स्टार्ट करना होता है। बहरहाल तो कोई क्लास की रिकॉर्डिंग चेक करेगा, उसका एंड पार्ट क्या है। आज मैं थोड़ा टाइम नहीं था मेरे पास तो मैं नहीं कर सकी। क्लास में रिकॉर्डिंग पड़ी है ना, जो आपका ग्रुप है उसमें रिकॉर्डिंग पड़ी है, और उसका बिल्कुल एंड वाला प्ले करके देखें कहाँ पे फिनिश हुआ था, अगर किसी को आइडिया नहीं हो रहा तो। मुझे लगता है ये नहीं पढ़ा हमने। उस्ताज़ा 2-3 हाँ यजालू से एक्सरसाइज हाँ आ गया याद मुझे, यजालू से शुरू करना है हमें। मैंने यहाँ पे रोक दिया था, मैंने कहा ये न्यू टॉपिक है, थोड़ा इसको बाद में करते हैं। सही है, क्या ख्याल है? आप क्या कह रही थी शाइस्ता? जी मैं यही कह रही थी कि लास्ट वाली 2-3 एक्सरसाइजेस रह गई थी। हाँ रह गई थी, हम ला यजालू से शुरू करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैंने करवा दी थी, ये बताया था मैंने कि इसमु काना होता है और खबरू काना, आई थिंक सो बताया था। एक्सरसाइज नंबर 6 से शुरू करना है आज। 6 से 6 यही वाली। अच्छा जी। वैसे मुझे याद तो, अच्छा 6 से, ये तो 4 है ना। मैम ला ये वैल्यू वाला करना है, ला मैंने रिकॉर्डिंग चेक किया है। अच्छा ला यजालू से स्टार्ट करना है ना। जी स्टार्ट करना है। आपने वो कुछ समझाया था थोड़ा बहुत, लेकिन आपने कहा था इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाँ मैंने इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग में चेक किया है। सही है चलें। मैं खुद चेक करके आती हूँ लास्ट पार्ट, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था आज, मैंने मैसेज भी क्लीन ग्रुप में किया। मैं बिजी थी मैं थोड़ा। अच्छा मैं ला यज़लू वाली एक्सरसाइज निकालती हूँ, ये वाली है ना। रीड एट द फॉलोइंग, यहाँ से पढ़ें। आप आ जाए। शस्ता आप आना चाहेंगी कि किसी और को बुलाओ? जी मैं कोशिश करती हूँ। हाँ कोशिश करें, मुश्किल भी नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कोशिश करें। जी इकरा इल मिसालैन थुम्मा अदखिल ला यज़ालु अलल जुमलिल आतियति इल्मन बिअन्ना ला यज़ालु मिन अखवाती काना। मेरा खवाती काना, काना की बहनों में से है। कितनी बहनें हैं काना, और उसकी सिस्टर्स कितनी है? 13। ठीक है 13 है। और वो दूसरे इन्ना व खवातुहा वो 6 ही हैं, उनकी फैमिली छोटी है। ठीक है। तो अब इसमें वो कह रहे हैं कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग ला यजालू। अब ला यजालू या काना या उसकी बाकी सिस्टर्स किस पर दाखिल होती है, कौन सा जुमला होता है जिस पे ये दाखिल होते हैं काना वगैरह? वो होता है जुमला इस्मिया। बेसिकली वो जुमला इस्मिया होता है, उस पे फिर काना दाखिल होता है। तो पहले हम काना ही दाखिल करेंगे ताकि हमें वो समझ आ जाए, याद आ जाए थोड़ा कि हमने क्या किया था। तो काना लगाएंगे, और काना का जो है वो क्या चेंजिंग करता है काना? वो खबर को मंसूब कर देता है और इसम को तो मरफू रहने देता है। क्या हो जाएगा फिर? काना इब्राहिमु नाइमन नाइमन हो जाएगा। जब दो जबर आते हैं तो अलिफ भी ऐड होता है। अच्छा जी, अब ये हो गया। फिर काना क्या करता है? उनको नाम भी चेंज करता है मुब्तदा खबर का, जैसे इन्ना करता है तो काना भी करता है। तो ये इस्मु काना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? खबरू काना हो जाएगा जी। बस आज फर्क ये है कि हमने आज ला यजालू को डालना है, और ला यजालू जो है ये मुजारे है। ये तो माजी था ना काना, है ना। जी जी। ये क्या है? ये मुजारे है, और मुजारे के ऊपर ला आता है नफी के लिए। तो ला यजालू से जो हम मीनिंग लेंगे वो हम नेगेटिव मीनिंग नहीं लेंगे, पॉजिटिव मीनिंग लेंगे। यानी ला जाला यजालू का क्या मतलब होता है कि ला लगा दें तो कोई जवाल नहीं है ना। यानी जवाल नहीं है ना, जवाल नहीं है। जिस चीज को मतलब जवाल पॉजिटिव ना हो गया। हो वो पॉजिटिव हो जाता है ना, वो पॉजिटिव हो जाता है।
تو پھر اس کا میننگ ہم اسٹل میں کریں گے, یعنی اسٹل وہ سو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے وہ ابراہیم جو ہے وہ سو نہیں رہا ہے, ہم کہیں گے ہی از اسٹل سلیپنگ. تو اب کیا ہو جائے گا, لا یزالو, یہ آپ کا تو ہے کانا و خواتوہا میں سے ہے, کانا اور اس کی جو سسٹرز ان میں سے ہے. اور پھر یہ کیا ہے, اسمو کا لا یزالو ہے, اور یہ کیا ہے, خبر لا یزالو. ٹھیک ہے, اور خبر لا یزالو جو ہوتے ہیں وہ منصوب ہوتا ہے. تو ہے تو بیسیکلی جملہ اسمیہ ہی نا, اور یہ مل کے پھر جملہ کون سا بنے گا, کانا یعنی لا یزالو اور اس کا اسم اور خبر مل کے جملہ اسمیہ ہی بنیں گے, فعلیہ نہیں بنیں گے. کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جب خبر اور مبتدا آتا ہے نا تو وہ جملہ اسمیہ ہی ہوتا ہے. کانا اس کے پر کیوں داخل ہوتا ہے, کانا کیوں داخل ہوتا ہے, کیونکہ جملہ اسمیہ کو جیسے ان تاکید کے لیے آتا ہے, تو کانا کس کے لیے آتا ہے, اس کے میننگ میں جب آپ دیکھیں, جب آپ کانا لگاتے ہیں تو میننگ میں کیا چینجنگ آتی ہے, ابراہیم سو رہا ہے, یہ تو ہے بیسک ٹرانسلیشن. جب آپ کانا لگاتے ہیں تو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے, ابراہیم سو رہا تھا, یہ میننگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر کیا میننگ ہوگا, یہاں لا یزالو آ رہا ہے تو ہر جو بھی کانا کی سسٹر ہوگی اس کا میننگ الگ ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے کانا انا کی بھی سسٹرز کا الگ الگ میننگ ہوتا ہے نا, ایک ہی میننگ تو نہیں ہوتا. صرف انا اور انا کا ہوتا ہے, اس میں بھی بہت ڈفرینس ہے. انا درمیان میں آتا ہے, انا شروع میں آتا ہے, بہت ڈفرینس ہے. تو یہ لا یزالو کا میننگ کانا والا نہیں ہوگا, بلکہ اس کا میننگ ہوگا اسٹل ابراہیم از سلیپنگ. تو یہاں پر کیا بیسک میننگ ہے, ابراہیم از سلیپنگ. کانا جب لگائیں گے ابراہیم واز سلیپنگ. ٹھیک ہے, اور یہاں پر کیا ہوگا, اسٹل سلیپنگ. تو یہ بات ہے. اب لا تزالو کیوں آیا ہے, کیونکہ یزالو از دا فرسٹ مضارع کا پہلا صیغہ ہے, اور تزالو کون سا صیغہ ہے, یہ اس کا ہے مونس کا پہلا صیغہ, مؤنث کا پہلا, فورتھ ون. ٹھیک ہے, یہ چوتھا صیغہ ہے گردان میں. تو یہ کیوں آیا, کیونکہ فاعل جو اسم ہے وہ مؤنث ہو گیا ہے نا. اور جب اسم مؤنث ہوا ہے تو خبر بھی ظاہر مؤنث ہی ہوتی ہے. مبتدا اور خبر جو ہوتے ہیں وہ دو چیزوں میں کیا ہوتے ہیں, مطابقت رکھتے ہیں. کون سی دو چیزیں ہوتی ہیں, جنس اور عدد. عدد اور جنس. ہاں, عدد اور جنس کہہ لیں, جنس پہلے آتا ہے, جنس اور عدد کہہ لیں. میں نے آپ کو 4 چیزیں سکھائی تھی نا, اعراب, جنس, عدد, اور اس کے بعد کیا تھا, چوتھی چیز کیا, ہاں وسعت تھا. تو جنس عدد کہہ لیں, جنس پہلے آتا ہے, عدد بعد میں آتا ہے. یہ سب ایک ہی جیسا چلے نا, تاکہ آپ کو یاد بھی رہنا چاہیے. تو یہاں تک اگر بات کلیئر ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. ہشام غصب, تو یہاں پہ آئے گا لا یزالو ہشام غصبن. یہ عزبن ہے, عزبن. عزبن ہوتا ہے بیچلر, ناٹ میں. ہاں, تو ہشام عزبن, ہشام جو ان میریڈ ہے, اور جب لا یزالو ہشام عزبن لگائیں گے تو کیا کہیں گے, اسٹل ان میریڈ. ہشام از اسٹل ان میریڈ, ابھی تک. یعنی اس طرح میننگ چینج ہوا ہے نا. اور کیا ہوا ہے, وہ جو آپ کا ہشام ہے وہ اسم یزالو بن جائے گا, لا یزالو بن جائے گا, اور اس کی جو خبر ہے وہ عزبن, اس کی خبر لا یزالو بن جائے گا. اور اس طرح دونوں مبتدا لا یزالو کا اسم اور خبر مل کے یہاں تک اس کو پہنچانا ہوتا ہے, وہ کیا بنیں گے, جملہ اسمیہ بنیں گے. لا یزالو کا اسم اور خبر مل کے, اگر سمپل جملہ ہے تب تو ہم کہیں گے مبتدا اور خبر مل کے کیا بن گئے, جملہ اسمیہ, ہے نا. جی ہاں, اب آگے دوسرا جملہ کریں. جی, المدرس جالس عند المدیر, تو یہاں آئے گا لا یزال المدرس جالسن عند المدیر. تو اب کیا ہوگا, لا یزال, اسی میننگ کیا ہوگا, دا کہ ٹیچر, وہ اسٹل جو ہے تو بیٹھے ہوئے پرنسپل کے پاس بیٹھے ہیں, پرنسپل کے پاس. جی, the teacher is still sitting with مدیر. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے ما المدیر. اب دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے, بلکہ کافی سارا فرق ہے.
माल मुदीरी का मतलब क्या होता है और इंदल मुदीरी का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा क्लास में? उसका मीनिंग भी साथ है। माल मुदरी साथ होगा माल मुदीरी का मतलब है कि इंदल मुदीरी का मतलब है कि ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस में। और माल मुदीरी का क्या है कि समवेल है, कहीं भी हो सकते हैं। जब माल मुदीरी कहते हैं तो वो किसी पार्क में भी हो सकते हैं, उनके घर पे भी हो सकते हैं, होटल में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, मस्जिद में भी हो सकते हैं। माल मुदीरी का ये मतलब है। लेकिन जब इंदल मुदीरी कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो ऑफिस में उनके पास बैठे हैं। कितना बड़ा। और ये मदीना बुक्स में मैंने आपको पढ़ाया है, रोज मेरा तो काम है ना, पीछे से पढ़ा रही हूँ ना। तो ये फर्क है इंदा और माल। माँ का मतलब है वो कहीं भी हो सकते हैं उनके साथ, लेकिन इंदा का मतलब है कि सिर्फ ऑफिस में। इंदा का मतलब पास होता है, ठीक है, और माँ का मतलब विद होता है। दोनों के मीनिंग में भी थोड़ा फर्क है। पास जो है ये यानी उनके पास बैठे हैं और ऑफिस में बैठे हैं, ये मीनिंग है। और माल मुद्दी का मतलब है कि जैसे हम कहते हैं ना इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो अल्लाह कोई एक जगह थोड़ी हमारे साथ होते हैं, तो हर जगह होते हैं, हम जहां भी जाएंगे अल्लाह हमारे साथ ही है ना। तो ये होता है। आगे अहमदु मरीजुन, तो यहाँ पे आएगा ला यजालु अहमदु मरीदन। अहमदु मरीदन, गुड। मीनिंग अब समझ आ जाएगा ना। जी, स्टिल वो मरीज है। वो आगे बीमार है। अल जवाहारुन, तो यहाँ पे आएगा ला यजालु जवाहारन। अल जव्वु, अल जव्वु मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ आपके लिए। अल जव्वु हारुन, ठीक है, तो हारन हो जाएगा ना फिर। जी हारन। अब देखिए आप, ये इन्ना के खिलाफ अमल हो रहा है। इन्ना किसको करता है? अपने इसम को मंसूब करता है जी, और खबर को मरफू रहने देता है। तो ये ऑपोजिट अमल कर रहे हैं। तो उसकी सारी सिस्टर इन्ना की तरह अमल करेंगी और इसकी सारी सिस्टर काना की तरह अमल करेंगी। काना बड़ी बहन है ना, तो बड़ी बहन को फॉलो करते हैं सब। जी। चलिए अल आगे। मकतबु मुखलकतुन होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा ला मुगला का तो यजा। नहीं है सिस्टर। जी, वो थोड़ा सा मैंने ग्लासेस नहीं लगाए हुए दरअसल, अच्छा सॉरी। ठीक है, सही, कोई बात। ला तजालु आएगा ना यहाँ पे। ला बहुत तजाल थोड़ा सा फोकस ला बड़ा हो। तजालुल मकतबतु मुखलकतन। मुगला का तन कैसे? हाँ, अब मुगलक इसमें अलिफ दो जबर लगाएंगे तो अलिफ ऐड होगा? नहीं, इसमें नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। गोलता हो तो एक्सेप्शन होता है। जी। आगे क्या है? ला तजालुस्सय्यारतु जदीदतन। जदीदतन। नेक्स्ट। ला यजालु हामिदुन गायबन। गायबा, ठीक है, सही है। चलिए, ला यजालू, क्योंकि ये मुजक्कर है ना, इसका बस ख्याल जी, रखना है, सही है। और जी, अगर ये फिर देखें आप, मुब्तदा और खबर कैसे दोनों मरफू होते हैं। अब आपके सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे। जो शुरू में आपको होती थी ना मारफा मरफू, ये वो मिक्स अप कर देते हैं स्टूडेंट मारफा और मरफू में, उनको समझ ही नहीं आती मारफा और मरफू में क्या फर्क है। तो अभी आपको सब समझ आ रही है कि हामिद मारफा है, मरफू है, खबर नकिरा है, मरफू है, सही है। ये इसका अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद, ये तो क्लियर हो गया एक काफी अच्छे डेफिनेट से। है और एक गैर, ये पक्का जी। होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट। कौन आएगा? जो भी आना चाहता है आ जाए। नुज़रत आप कहाँ थी लास्ट क्लास में? हाँ आप आ जाए। ईमान, माइक आपका ओपन है। क्या हो गया था नुज़रत? क्लास में मिस कर रहे थे हम। सदन एक थी क्लास में, लेकिन मैं बोली नहीं थी, मेरी टर्न नहीं आई थी। अच्छा मैं चलिए, खामोश थी जी। चलें, ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है। बहुत से लोगों की टर्न नहीं आई थी। अच्छा जी बताएं, जी हाँ, बताएं, ये सवाल बताएं पहले। अल्हम्दुलिल्लाह क्लास तो मैं लेती हूँ। ये इससे जो ला यज़ालू की भी गर्दान होगी ना, फिर काना की तरह। बिल्कुल होती है, बस ठीक है। लेकिन ला लगेगा साथ साथ। जी जी। ला जाला की भी होगी, जालत है ना, जालता, वो सारी होगी गर्दान। लेकिन गर्दानों में ठीक। पढ़ने की जरूरत नहीं, आप मेन चीजें जो है वो सीखें।
हाँ کہ नहीं اس کا बस मैं میننگ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ عمل کیا کرتا ہے, وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ گردان لا ہے. یزالو اور لا تزالو یہاں پر ہے نا. اچھا یہ دو سیغے زیادہ یوز ہوتے ہیں, لا جی تزالو, جی لا زالہ بھی یوز ہوتا ہے ماضی, ٹھیک ہے, جی لا زالت بھی یوز ہوتا ہے, لیکن یہ دو سیغے پہلا اور چوتھا زیادہ یوز ہوتے ہیں, کانا اور کانت. تو کانا کی پوری گردان ہوتی ہے, وہ آپ کو یاد بھی ہونی چاہیے. یکونو لا کی زالہ کا کیا مطلب ہوگا؟ لا زالہ ماضی ہے نا, تو اس کا وہ ہم اس کیا کریں گے ترجمہ؟ ہاں وہ پاسٹ ٹینس میں ہوگا نا, وہ پاسٹ جیسے ٹینس میں. لا یزالو ابراہیم نائمن، لا ہاں یزال ہاں, ابراہیم نائمن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لا یزالہ کیوں کریں گے, یزالہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, لا زالہ, سوری زالہ، جی لا لا زالہ, زالہ زالہ. اب وہ جب آئے گا اس کو ہم دیکھ لیں گے کیا میننگ ہوتا ہے اس کا, لا زالہ کا کیا میننگ ہو رہا ہے. ابھی جب آپ پڑھیں گے نا, کیا جو آپ کیا پوائنٹس ریمبر, اس میں لا زالہ کا میننگ بھی آپ کو بتائیں گے, لا یزالہ کو, تو تھوڑا سا صبر کریں, ٹھیک ہے, پھر آپ کو صحیح سمجھ بھی آئے گی. اچھا یہاں پہ پڑھیے نیکسٹ, آپ آ جائیں ایمان. تعمل ما یلی, examine the following. المرفوع دخل زمیلک, جاء ابوک, قال اخوک. دخل زمیلک کا مطلب ہوگا داخل ہوا تمہارا دوست, آیا تمہارا ابو, اور قال اخوک کہا تمہارے بھائی نے. ایسے دخل زمیلو کا, دخل فعل, زمیلو کا کیا بنے گا, زمیلو کا کیا بنے گا, دخلہ کا فائل بنے گا, فائل بنے فائل. گا, اور یہاں پہ فائل پہلے آ گیا تو اس لیے یہ کیا بنے گا, زمیلہ کا مفعول بنے گا, ٹھیک ہے. جی اور یہاں پر آپ کا کیا ہے, کلتو, کلتو کیا ہے, اس میں انا ضمیر فائل ہے, اور لی جی میں نے زمیلی کہا. کا, تو یہاں پر یہ مجرور ہو گیا, تو یہ متعلق بنے گا. کتنا فرق پڑتا ہے نا. زمیلو کا آپ نے مضاف کا اعراب دیکھنا ہے, اس پہ اگر ضمہ آ رہا ہے تو وہ فائل بنے گا, زبر آ رہی ہے, آپ نے اگلا اعراب نہیں دیکھنا کوئی بھی, بس مضاف کا اعراب دیکھتے جانا ہے. موصوف صرف میں موصوف کا اعراب دیکھا جائے گا, اس میں اشارہ میں مشار لے کا اعراب دیکھا جائے گا, کوئی اشارے پہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. سمجھ آ رہی ہے نا باتیں. اسی طرح مرکب عطفی اگر آ رہا ہے تو اس میں بھی آپ پہلے والے کا جو معطوف علیہ ہوتا ہے اس کا اعراب دیکھتے ہیں, اگر وہ ضمہ آ رہا ہے اس پہ تو پھر فائل پر. اگلا والا تو فالو کرتا ہے. جی تو اب یہاں پہ آپ کا زمیلی کیا ہو گیا, مجرور ہو گیا لی کی وجہ سے. تو زمیلی کا, زمیلو کا کیا بن رہا ہے, مرکب اضافی بن رہا ہے, اور اس کو لی سے ملٹیپلائی کریں گے تو پورا کیا ہو جائے گا, مرکب جاری بن جائے گا. مرکب جاری بن جائے گا. وہ آگے لی کا مجرور بن جائے گا, مرکب اضافی از اکول ٹو مجرور ہو جائے گا لی کے لیے, اور پھر لی پلس وہ مل کے تو دونوں کیا بن جائیں گے, مرکب جاری بن جائیں گے, لی پلس جاری. مجرور. ہاں ان چیزوں کو سمجھیں. اچھا جا ابو کا, اب اس میں ابو میں یہ آپ کی یہ اعراب کے مختلف طریقے بتا رہے ہیں کہ اعراب صرف زیر زبر پیش نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اعراب دمہ فتح, بیسک جو اعراب ہوتا ہے وہ دمہ فتح کسرہ ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ الف و یا سے بھی اعراب آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اعراب ہڈن بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. ہڈن کیسے آتا ہے, جیسے موسیٰ ہے نا, موسیٰ پہ اعراب کیا ہے, جی ہڈن ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں موسیٰ ہڈن ہے. مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے. تو وہ تو پتہ چلے گا جب جملے میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ مرفوع ہے یا کیسے یوز ہو رہے ہیں, ان کی پوزیشن کیا ہے موسیٰ کی, تو وہ ہم پھر دیکھیں گے. اسی طرح جب کتابی آتا ہے نا, کتابی, تو کتابی کیا ہے, اب کتابی 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 ہی ہوتا ہے تینوں حالتوں میں. اب اس میں بھی اعراب ہڈن ہے, آپ کو خود دیکھنا پڑے گا جملے میں کہ یہ فاعل بن رہا ہے کتابی, یا مفعول بن رہا ہے, یا مجرور متعلق بن رہا ہے. تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں ابو, یہ ایک another ٹائپ آف اعراب ہے, اور یہ ہے مرفوع, یہ ہے ابا نسبی حالت, منصوب ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ یہ لی کی وجہ سے ابی مجرور ہو گیا, ٹھیک ہے. ابی یہ مجرور ہے. اب آپ کیا کریں گے, ابی کا کیا بن رہا ہے آپس میں, مرکب اضافی, اضافی اور لی سے ملٹیپلائی ہو کے دونوں مرکب مل جاری. کے, دونوں مضاف مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بن کے وہ مجرور بنے گا لی کا, اور پھر لی جی حرف جر اپنے مجرور سے مل کے پورا مرکب جاری بن کے متعلق بنے گا. صحیح ہے. اچھا یہاں خبر بننے کا جو کوئی سجا سوال, پہلے میں اتنی کنفیوز ہوتی تھی, ہاں ابھی یہاں آپ پہ کو پہلے میں اتنی کنفیوز ہوتی تھی کہ کبھی ابو آ رہا ہے اور کبھی ابا آ رہا ہے,
اور اتنی میں کنفیوز پہلے ہوتی تھی، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی نا. یہ بھی اعراب تو کی الحمد- ہاں یہ جی رفعی حالت ہے، یہ نسبی حالت ہے. کبھی ابو بکر آتا ہے، کبھی ابا بکر آتا ہے، کبھی جی ابو ہریرہ، کبھی ابا ہریرہ، کبھی ابی ہریرہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب ان آتا ہے نا پیچھے، تو ان کی وجہ سے وہ ان ابی ہریرہ ہو جاتا ہے. اور ابی ہریرہ پہ آپ نے زبر لگانی ہے، زیر نہیں لگانی. جو گول تا ہے نا اینڈ پہ، جس کو میں ہاں پڑھ رہی ہوں، اس کی آپ نے زبر لگانی ہے، جی کیونکہ وہ غیر منصرف ہے. لفظ جو ہریرہ ہے نا، جی جی بالکل. وہ وہ غیر منصرف، تو ابی ہریرہ تا آئے گا جری حالت میں، ابی ہریرہ تا. اچھا، اب ابو ہریرہ میں بھی کیا ہوگا؟ مضاف، اور آگے کیا ہوگا؟ ابو ہریرہ جو مجرور ہو رہے ہیں نا، مضاف الیہ بن رہے ہیں، یہ بھی مرکب اضافی بن رہا ہے، یہ بھی مرکب اضافی بن رہا ہے، یہ بھی. تو یہ جو ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں اسپیشل نون، اور ان کو کہتے ہیں اسماء خمسہ. 5 اسپیشل نون ہوتے ہیں جو کہ ان کا اعراب بھی اسپیشل ہوتا ہے. واو سے مرفوع، الف سے یہ کیا ہوتے ہیں؟ منصوب، اور اس سے یا سے یہ مجرور ہو رہے ہوتے ہیں. تو اعراب صرف ضمہ فتح کسرہ نہیں ہوتا، یہ بھی اعراب ہوتا ہے، الف واو یا. جیسے مومنونا، مومنینا، مومنانی، مومنینی، وہ اعراب ہے نا، وہاں پہ کیا حرکت ہو؟ یہ اعراب بالحرف ہو گئے نا. اعراب بالحرف، اور وہ ہوتا ہے اعراب بالحرکہ، حرکت جی. سے. 2 طرح کا اعراب ہوتا ہے. یہ جو 5 چیزیں ہوتی ہیں نا، 5 طرح کے اسما ہوتے ہیں، واحد ہوتا ہے، مثنیٰ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جمع کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، جمع مذکر سالم، مؤنث سالم، اور جمع مکسر. تو یہ ٹوٹل 5 چیزیں جو ہیں، ان میں سے 2 چیزوں پہ اعراب بالحرکہ آتا ہے. کون سی 2 چیزوں پہ اعراب بالحرکہ آتا ہے؟ 3 چیزوں پہ اعراب بالحرکہ آتا ہے، اور 2 پہ اعراب الحرف آتا ہے. اب میں وہ واحد پہ اعراب بالحرکت آتا ہے، مکسر پہ حرکت والا مکسر اعراب پہ- آتا ہے، اور جمع ج- مؤنث سالم. اس پہ بھی حرکت کا اعراب آ رہا تھا، حرکت چینج ہو رہی ہوتی ہے نا. جی ہاں بالکل. تو یہ 3 چیزیں آپ نے الگ کر دینی، ان پہ اعراب حرکت آتا ہے. ٹھیک ہے، باقی 2 چیزیں جو رہ گئی ان میں حرکت چینج نہیں ہوتی، لاسٹ لیٹر کی حرکت چینج نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ ان کا حرف چینج ہو رہا ہوتا ہے. مومنانی، ٹھیک ہے، اب یہ رفعی حالت ہے. جب ہم نے اس کو نسبی جری میں لے کے جانا ہے تو مومنینی الف کو یا میں چینج کر دیں گے. مومنونا ہوگا تو اس کو کس میں چینج کر دیں گے؟ مومنینی، مومنینی میں چینج کر. تو وہ اب آپ کا وہ جو ہے وہ یا میں چینج ہوا ہے. تو اس طریقے سے اب یہاں پر اس سے بھی زیادہ اسپیشل اعراب ہے، رفعی ہے. اچھا، دوسری بات جو آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے یہاں پہ کہ وہ ضرور آئے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ویسے تو ابن ہوتا ہے نا، اور ہم کیا کرتے ہیں نارملی، کیا کرتے ہیں کہ ہم تنوین گرا کے ابو کر دیتے ہیں، اور اس کے آگے ابو کم لگا دیتے ہیں یا ابو کا لگا دیتے ہیں نا. لیکن یہ نہیں کرنا آپ نے، یہ غلط ہے کہ آپ نے تنوین گرا دی اور آپ نے آگے ضمیر لگا دی، یا ابو حامدن کر دیا، ابو لکھا اور آگے حامدن لکھ دیا. نہیں، وہ ضرور ڈالنی ہے، ابو حامدن. پھر وہ مفعول بنے گا تو ابا حامدن یا ابا کم ہو جائے گا. اور پھر اگر وہ متعلق بنے گا تو لی ابی کم ہو جائے گا، یا لی ابی حامدن ہو جائے گا. تو یہاں پہ یا سے اعراب آ رہا ہے، یہاں پہ الف سے آ رہا ہے، یہاں واو سے آ رہا ہے. اس میں جمع مذکر سالم میں کیا ہوتا ہے؟ مذکر جو دوسرے والے نون ہوتے ہیں، جیسے مثنیٰ ہے، تو مثنیٰ میں یہ ہوتا ہے کہ الف سے رفعی حالت آ رہی ہوتی ہے. الف سے وہاں پہ دیکھیں کتابانی رفعی حالت ہے، لیکن یہاں پہ الف نسبی حالت ہے. اس لیے ان کو علیحدہ سے ان کو کہا گیا یہ خاص نون ہے، اسماء خمسہ یہ اسپیشل نون ہے. ان کی رفعی حالت واو سے، مثنیٰ میں کیا ہوتا ہے رفعی حالت الف سے آ رہی تھی، اور آگے جو یا سے آ رہی تھی نسبی جری حالت. یہاں پر رفعی حالت واو سے ہے، یہ نسبی سے، اور یہ یا جو ہے یہ جری ہے. نسبی جری ایک میم نہیں یہ ہے. اسماء خمسہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو ابو ہوتا ہے، ایک ہاں ابو ہوتا ہے. ہاں بتاتی ہوں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا یہاں پہ نسبی حالت یہ دونوں، اس میں ہوتا کیا ہے کہ آنی ہوتا ہے اور عینی ہوتا ہے نا، ہے نا، اور اونا ہوتا ہے اور اینا ہوتا ہے. یہاں پہ تینوں حالتیں الگ الگ ہیں. یا سے جری آ رہی ہے، الف سے نسبی آ رہی ہے، اور واو سے رفعی آ رہی ہے.
جبکہ آپ اگر جمع مثنیٰ پہ جائیں اور جب مذکر سالم پہ آئیں تو وہاں ڈیفرنٹ ہے، وہاں 3 شکلیں نہیں بدلتے، وہاں 2 شکلیں بدلتے ہیں. تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے. اعراب تو وہاں بھی حرف کا ہی آ رہا ہے، واو الف واو یا کا آ رہا ہے، لیکن وہاں پہ رفعی حالت واو سے یا الف سے آتی ہے اور نصبی جری حالت یا سے آتی ہے، دونوں کے اوپر. اچھا اب آپ کا رہ گیا کہ یہ کون کون سے ہیں. تو یہ تو ابن ہے، اخن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمن ہے. ہمن کس کو کہتے ہیں؟ داماد کو یا سسر کو، ان کو ہمن کہتے ہیں. سب پہ تنوین آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح بھی یوز ہوتے ہیں بغیر، جب یہ مضاف نہیں بنتے نا، ان کے بنا میں ہم ڈیٹیل شاید پڑھیں آگے، میں نے ویسے پڑھا بھی دیا آپ کو. تو یہ بغیر واو کے بھی یوز ہوتے ہیں. یعنی جب یہ مضاف نہیں بنتے، جب مضاف بنتے ہیں تب واو اور الف اور یا ان کا اعراب آتا ہے. جب یہ مضاف نہیں بنتے، ایسے ہی یوز ہو رہے ہیں، فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے. ابا اگر مفعول بن رہا ہے، ابن اگر فاعل بن رہا ہے تو ابن ہوگا، اگر مفعول بن رہا ہے تو ابن ہوگا. وہ اس طرح سے لکھا جائے گا. اور ابن ہوگا اگر وہ کیا نہیں بن رہے، مضاف نہیں بن رہے. تو یہ والا اعراب حرکت کا اعراب لیں گے. یہ چیزیں اگر آپ یہیں سیکھ لیں گے تو بک 6 میں پھر یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو آپ کو وہاں پہ پھر آپ ریڈنگ کریں گے جسٹ اور کر لیں گے. تو اب یہاں پہ ٹاپک آ گیا، تو اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ اگر یہ مضاف نہیں بنیں گے، فاعل بنیں گے، مفعول بنیں گے، متعلق بنیں گے، حرف جر آ جائے گا ان سب 5 کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. 5 جتنے بھی ہیں میں سارے بتا دیتی ہوں. وہ جو ہے جب مضاف نہیں بنیں گے تو پھر ان پہ حرکت کا اعراب آئے گا، اور اگر وہ مضاف بنیں گے تو حرف کا اعراب آئے گا. اچھا ہمن کے بعد کیا ہو گیا اگلا والا؟ ایک سیکنڈ. ہاں فمن ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے بعد اگلا جو ہے ایک ہی رہ گیا اور وہ ہے آپ کا زو زا جی ہوتا ہے نا، ہم پڑھ چکے ہیں زو زا جی، اس کے پلورل بھی پڑھ چکے ہیں. فمن کیا ہوتا ہے؟ فمن ہوتا ہے ماؤتھ آپ کا، یہ بھی آپ پڑھ چکے فمن کے بارے میں. جی جی فمن ماؤتھ ہوتا ہے، فیس نہیں ماؤتھ، جی جہاں میم. پہ کھانا ڈالتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے پھر اس طرح سے آپ کا اب جب آپ یہ مضاف بن کے آئیں گے نا سارے کے سارے، تو اس میں واو ایڈ ہوگا، اس میں بھی واو ایڈ ہوگا، اس میں بھی واو ایڈ ہوگا، اس کا میم ہی گر جائے گا. یہ فو بنے گا، یہ فو کا اگر مضاف بنے گا تو یہ فو کا بنے گا، ٹھیک ہے. تمہارا منہ، پھر فا کا، ففی کا، ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے اس کی نسبی جری حالت آئے گی. اس میں سے میم ڈراپ ہو جاتا ہے، ان کا میم خاص سب برابر رہتا ہے اور اس میں واو ایڈ ہوتا ہے. زبو میں تو پہلے سے ہی آپ کا واو ہے، تو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آلریڈی اس میں آ رہا ہے. تو زو اور زا نسبی، اور اس کی پھر ذاتو جو ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے. زو کی ذات جو ہوتی ہے، ذات نہیں ہوتی، ذاتو ہوتا ہے. یہ آپ کی اس کی اپوزٹ مؤنث ہے، کوئی مؤنث آئے گا تو پھر ذاتو. تو یہ سب آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے پیچھے، تو تھوڑا سا ریویژن بھی ہو گیا. چلیے تو اب اس میں آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو یہ فائل بن رہا ہے، یہاں بھی فائل، یہاں بھی فائل، ٹھیک ہے. قالا اخوکا، کہا تیرے بھائی نے، سألت اخاکا، I asked to your brother، ٹھیک ہے نا. سألت سأل اخاکا، میں نے پوچھا تیرے بھائی سے. اور پھر حاضا، یہ مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ تو جملہ فعلیہ تھے دونوں، اس میں یہ حاضا مبتدا ہے اور لی اخی کا کیا بن جائے گا؟ لی اخی کا کیا بنے گا؟ خبر بن، مبتدا کے بعد مرکب خبر، اضافی بن کے اور وہ بن جائے گا مرکب جاری، اور پھر قائم مقام خبر. قائم مقام شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہوتی جا رہی ہیں انشاءاللہ 8 بک پڑھتے پڑھتے بھی آپ. اچھا جناب، تو اب آگے آئیں، اس کو ہو گیا. اب فوزی آپ آ جائیں. اچھا پہلے وہ آ جائیں جو پچھلی بار جن کی باری نہیں آئی تھی. نزت آپ آ جائیں. جی اوکے. ایکسرسائز نمبر 5، املل اماکن الخالیت بی اب، fill in the blanks with ابن. دیکھیں جب بھی آپ کا الف لام والے لفظ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے نا پیچھے والا لفظ، ہاں، تو اس کو آپ زیر دیں، ٹھیک ہے نا.
اس کو پکا کر لینا، اماکن الخالیتا بی. اب پوری گرامر پڑھ کے اگر آپ نے یہ غلط ملانے میں غلطی کر دی، التقائے ساکنین ہی غلط ہو گیا، تو پھر کیا آپ کا امپریشن پڑے گا نا. تو جب بھی پڑھیں تو سوچ کے پڑھیں، ٹھیک ہے. اور املا الاماکن الخالیتا، اب املا تو آپ کو پتہ ہے کہ فعل امر ہے، اس کے اندر ہی فاعل ہوتا ہے، پہلے سیغے میں اندر ہی فاعل ہوتا ہے، انتا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد اماکن جو ہوتا ہے یہ مکان کی جمع ہے، خالی جگہوں میں. آدھی تو ہماری اردو ہے اس میں، بی ابن، تو بی آیا تو بی ابن ہوگا نا. یہاں پہ اس کو جب پڑھیں گے تو بی ابن پڑھیں گے، انہوں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا کہ کیسے پڑھتی ہیں آپ. تو یہاں پر بی نہیں آیا تو انہوں نے ابن لکھا ہے، fill in the blanks with ابن. چلیے پڑھیے کریے، بہت ہی آسان ایکسرسائز ہے. اس میں وہی نا اسماء خمسہ ابون استعمال ہوا ہے، تو یہ جب بھی مضاف بنے گا تو یہ اعراب حرف کا اعراب لے گا نا. تو ابو، الف و جاک، ابونا تاجر کبیر، ہمارے والد بڑے تاجر ہیں، واو کے ساتھ آئے گا. یہاں پہ کیا ہوگا؟ کیونکہ مضاف وہ مبتدا بن رہا ہے. نمبر اچھا 2 میں صحیح ہے، مبتدا بننے کی وجہ سے مرفوع آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جی مبتدا مرفوع ہوتا ہے. اور معرفہ بھی ہے، ابو معرفہ بھی ہے کیونکہ مضاف الی المعرفہ ہے، ٹھیک ہے. جی ویسے تو ابن نکرہ ہے نا، اور ابو بھی نکرہ ہے، لیکن چونکہ مضاف الی المعرفہ ہے اس لیے وہ آپ کا اس مبتدا لیے وہ الف لام میں میرا. آگے کیا؟ حاضی حاضہ سیارۃ لابینا، یا کے ساتھ ابینا. ابھی جو ہے نا، یہ ابھی یا الگ سے نہیں ہے، یہ یا جو یہ اعراب ہے، اعراب ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یا جو ہے نا، اس کو آپ نے یا متکلم نہیں کہنا، بلکہ یہ واو الف یا والی یا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے آگے آپ نہ ایڈ کریں، نہ تو ادھر لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو لی ابھی یہ جری حالت ہے ابو کی، ابھی، اور یہ نہ. اچھا، ابھی جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے جب یہ یا متکلم ہوگی نا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اعراب ہے، یہاں پر یہ اعراب آ رہا ہے، لیا بھی آ رہا ہے. تو یہ اگر الگ سے ہو قرآن مجید میں، آپ کو پھر وہاں ٹیکسٹ میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ مجرور ہو رہا ہے یا پھر یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. یہاں پہ ترجمہ میرے ابو کرنا ہے یا مجرور کے لحاظ سے. اب یہاں پہ تو میرے ابو ترجمہ نہیں ہو رہا نا، سوچیں. ہمارے وہ تو ہمارے ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. اس کا آپ نے یہ ترجمہ نہیں کرنا لی ابھی میرے ابو کے لیے، یہ ترجمہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یا کا ترجمہ یہاں پہ نہیں ہوگا، یہ اعراب ہے جی، یہ ایسی اعراب ہے جیسے ابا اعراب ہے، جیسے وہ اعراب ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ ترجمہ نہیں کرتے نا، تو اس میں بھی نہیں کرنا. تو یہ نہ کا ترجمہ کا ہمارے ابو، یہ مضاف، یہ پورا ٹوٹلی مضاف بنے گا. یہ والا رول صرف 5 چیزوں کے لیے ہے نا، خمسہ کے لیے ہے نا یہ رول اسی کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ کا کیا بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ بنے گا. یہاں پر الگ سے اس کو مضاف مضاف الیہ نہیں بنانا، لیکن قرآن مجید میں اگر مضاف الیہ بھی آ رہا ہے نا ابھی، تو وہ اسی شکل میں آئے گا، اسی شکل میں آئے گا. یہاں یا کے نیچے نقطے بھی ڈالنے، اسی شکل میں آئے گا. پھر آپ کو ٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ یہ اعراب ہے یا پھر یہ یا متکلم ہے، میرے ابو کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو ٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا، اس کو ڈونٹ وری. آگے کیا ہے؟ نمبر 3 ارأیت ابانا، الف کے ساتھ، کیونکہ مفعول بہ بن رہا ہے، مفعولن بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا یہاں پہ فائل کیا بن جائے گا؟ انتا. تا ضمیر تا جو ہے یہ فائل ہے، اور یہ با جو ہے یہ آپ کا مفعول ہے، اور نا جو مضاف الیہ ہے. آگے اینا ذہب ابوکا یا فاطمۃ، واو کے ساتھ، کیونکہ یہاں فاعل بن رہا ہے، فائل بن رہا ہے. بس یہ چیزیں جب آپ سمجھ جائیں گے نا، تو پھر آپ انشاءاللہ بغیر ترجمہ اعراب والا قرآن بھی پڑھنا شروع ہو جائیں گے. اب یہاں کا میں نے لگا دیا، وہ آلریڈی لگا ہوا ہے، ابو، ٹھیک ہے، ابو کا. آگے نمبر 5 متا خرج ابوکا یا علی، خرجہ ابو کا یہاں پہ بھی فائل ہی فاعل بنے، جو ہے فائل باہر ہی ہے. بنے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس کیونکہ اگر ہم اس کو فائل بناتے ہیں تو اس کو بھیجیں گے کہاں؟ ریفر کہاں کریں گے اس کو؟ ہوا کو. تو ہوا کو تو بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ پیچھے تو کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر ہم اس کو ابو کو ہی فائل بنائیں گے، فاعل جو ہے باہر آ رہا ہے اس میں نا، باہر پہلا آئے، اس سے باہر ہی آئے گا. اس علی
इस अली अबा की या ज़ैनबू। या ज़ैनब, अबा की, इस अली, मैंने सवाल किया, अब इस अली क्या है मुझे बताएं। इस अली है ना अंती। अंती ज़मीर है इसमें, ठीक है। इस अली, या आ गई ना, इस जी अल होता है, और फिर इस अली जो होता है ये मुन्नस के लिए अंती ज़मीर फाइल है, और फाइल तो आपका ये बनेगा, ये फेल है, पहले और अमर, पहले हाँ अमर बन रहा है। फेल अम्र है, और इसका अब फाइल किधर है बताएं। फाइल जो है इसी के अंदर है। या है, ठीक है, ये जो या है ये जी फाइल है, ठीक है। वो मैम ये नून इसलिए का क्या बताया आपने? सवाल करो ना, पूछो अपने अब्बा से ए ज़ैनब, पहले अमर। इस अली के अंदर या फाइल अच्छा, है। इस यू अली। आस्क, यू गर्ल आस्क, यू फीमेल आस्क। अच्छा, ये फेले अमर है मैम। हाँ ये फेले सही। अम्र है ना। इस अल होता है ना, उसमें अंता जमीर होती है, इस अली में अंती जमीर होती है, तो फाइल तो अंदर ही आ गया ना, तो अब बाहर क्या आएगा, अबा की। आगे फवार है ना, या ज़ैनबू। तो इसलिए यहाँ पर ज़ैनब की वजह से यहाँ इस अली आया है, जी ठीक है। मैम यहाँ पे अबा क्यों आया, अबू नहीं आया? अबू नहीं आया क्योंकि फाइल तो इधर आ गया ना, या मफूलुन बिही आ रहा है ना, वर्क करना अब है। मफूल चाहिए ना, तो मफूल तो अबा ही होता है ना, सही है। अच्छा आपका फाइल पहले आ जाए तो फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको मफूल बनाते हैं ना। जैसे यहाँ पे भी जी। देखें फाइल पहले आ गया था, तो फिर हमने इसको मफूल बनाया। दोबारा से फाइल तो नहीं लिखेंगे ना, अबू तो नहीं लिखेंगे ना। जब एक फाइल आ गया तो फिर आप दोबारा अबू नहीं लिखेंगे, फिर मफूल चाहिए। अब यहाँ पे क्या था, फाइल नहीं था, यहाँ भी फाइल नहीं था, तो यहाँ अबू लाए थे। क्लियर है बात। जी जी। जब फाइल नहीं होता तो फाइल लाते हैं, जब फाइल होता है मौजूद तो फिर मफूल लाते हैं। अच्छा, अना आरिफू, अब अना आरिफू अबा का या उस्मानु। आरिफू में अना जमीर है, ठीक है। ये जुमला इसमिया बन रहा है या फेलिया? इस्मिया। इसमिया बन रहा है। अब अना जो है ये मुब्तदा है, ठीक है। और खबर जो है वो जुमला फेरिया खबर। जुमला फेलिया खबर बन रही है, और जब जुमला खबर बनती है तो फिर उसमें एक जमीर होनी चाहिए जो कि मुब्तदा के मुताबिक हो, जो जिन्स और अदद में मुब्तदा के मुताबिक हो, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी जमीर है जो कि मुब्तदा के साथ मैच हो रही है? आरिफू, आरिफू में ना। अना जमीर है, वही मैच हो रही है, ठीक है। जी अच्छा, और यहाँ पर यानी ये कनेक्टर है ना, ये जोड़ है, ये कनेक्ट कर रही है इंजन को और डब्बों को। ये डब्बे हैं पीछे, उनको और इंजन को कनेक्ट करने वाली जमीर जो है वो अना है, वो कनेक्ट कर रही है बीच में दोनों को। अच्छा, आरफ, आरिफ, इसका हम सिर्फ जुमला जुमला फेरिया भी बना सकते हैं ना, अगर अना को हटा दे तो आरिफू भी। फिर जब शुरू करें खबर जुमला फेलिया ही बन रही है ना। हम्म, अब जब हम इसको खबर कहेंगे ना, तो मैंने आपको बताया था, चीजें पीछे वाली रिपीट करनी जरूरी है, कि जुमला जो होता है वो मबनी होता है, जी और मबनी का जो एराब बताया जाता है वो फी महली बताया जाता है। महल्ली। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, खबर बनाएंगे तो फी महली रफिन खबर, ठीक है। जी जुमले का कोई एराब नहीं होता, जुमला मबनी होता है। रबी होगी, नस्बी होगी। जब भी मबनी का एराब बताएंगे ना तो वो फी महली ही बताएंगे, कि ये पूरा जुमला इन प्लेस, किसकी प्लेस पर है, किसकी प्लेस पे है, रफ की खबर की। खबर की प्लेस पे है ना, तो खबर मरफू होती है ना। जी। तो फिर हम अगर ये मफूल बन रहा होता फर्ज करें जुमला, तो फिर हम क्या कहते, फी माली नस्बिन मफूल, नस्बिन। ठीक है। इसी तरफ अगर ये मुदाफिले बन रहा होता तो फी माली जर्रिन, ठीक है। क्या जी। बन रहा है, मुदाफिले बन रहा है। तो जो चीज जिस जगह पे वो होता है ना जुमला, उसका वही एराब उसका होता है, तो उसको फी मली एराब देते हैं, क्योंकि ये मबनी होता है। तो इसलिए मैंने वो चीज आप लोगों को बता दी थी कि जुमला क्या होता है, वो एक पैकेज होता है, और वो पैकेज जो होता है वो मैंने बताया था कि वो मुब्तदा नहीं बन सकता। नंबर एक, जुमला फेलिया तो बिल्कुल नहीं बन सकता, ठीक है, और मुब्तदा नहीं बन सकता, वो एक पैकेज है, और वो मबनी होता है, और नकीरा भी होता है, नकीरा भी होता है। इसलिए तो खबर बना रहे ना, खबर नकीरा होती है ना। मार्फा क्यों नहीं बना रहे इसको, इसको मुब्तदा क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि ये नकीरा है जुमला, और मबनी है, इसलिए इसका इराब जो है फी महली बता रहे हैं,
ये जुमला नकीरा था तभी तो मैंने खबर बनाया ना। खबर नकीरा होती है कि नहीं होती? ये देखें खबर नकीरा है यहाँ पे, सही है, मुब्तदा मार्फा है आपका। वो रूल्स तो अपनी जगह पे है ना, क्लियर है बात? जी। हाँ क्लियर लेकिन है। दादी यहाँ पे जो है वो जो अबू का वो अबा का आएगा ना। हाँ यहाँ पे क्या आएगा, ये मफूल बन रहा है ना, वो तो जी एक अलग मफूल बात बन है रहा ना, है। लेकिन हाँ वो अलग मैं बात है, वो अलग ये बात बनेगा है। जुमला फेल। मैं पूरे जुमले को बोल रही हूँ ना कि वो एक पैकेज है, एक पैकेट है, और वो क्या बन रहा है, फी माली रफिन अन्ना मुब्तदा की खबर बन रहा है, और इस तरह ये मुब्तदा और खबर मिलके क्या बनेंगे, जुमला इस्मिया बने। सही है, चलिए आगे। नंबर 8, या बिलालू कतबतु रिसालतन इला अबी का, या के साथ, अभी आ जाएगा वही क्योंकि ऊपर हरफ वाला। जर आ रहा है। अभी वो किधर कह रही थी, किधर है वो जो कह रही है कि अबू क्यों नहीं आ रहा? अबू आएगा यहाँ पे यास्मीन, या अभी अबू आएगा? नहीं नहीं, क्योंकि इला हरफ जर आया है ना, इला इस आया वजह ना से तो अभी। अभी हो जाएगा। अब आ भी नहीं आ सकता क्योंकि हरफ जर आया है, तो हरफ जर के बाद मजरूर ही आना है, ठीक है। तो सिर्फ जमायर जब आते हैं तो उनका एराब, वो मबनी होते हैं तो उनका भी एराब फी माली बताया जाता है, ठीक है। जैसे लहू है ना, तो लाम इसमें क्या है, हरफ जर है, और ये जमीर मजरूर है, ठीक है। तो आप इसको कहेंगी ये जमीर जो है मबनी है, और ये इसका एराब जो है ये फी माली जर में है, क्योंकि ये मजरूर की जगह पे है ना, फी महली जर्रिन मजरूरुन, ये कहेंगे आप, ठीक है। तो ये मजरूर की जगह पे है और फी महली जर्रिन है, यानी खुद मजरूर, जी। जो वो खुद तो दम्मा ले रही है पढ़ने में आसानी के लिए, खूबसूरती के लिए, बट है वो मजरूर की जगह पे क्योंकि पीछे पे जर आ रहा है, तो इसलिए उसका इराब कैसे बताएंगे, फी महली जर्रिन। अच्छा जी, आगे क्या है, समेतु अन्ना, समेतु अन्ना अबाहा तबीबुन मशहूरुन। अन्ना, समेतु अन्ना अबाहा। अब अन्ना के बाद ज़ाहिर कोई इसम मंसूब ही आता है ना, मंसूब आता मरफू है। तो नहीं आता। अब यहाँ पे ये मफूल नहीं बन रहा, ये अन्ना का इसम बन रहा है, इस्मु अन्ना, इसमु अन्ना बन रहा है, और ये क्या है, मुदाफिले है, ये फी महली जर्रिन है, ठीक है, मजरूर मुदाफिले, ठीक है। और तबीबुन जो है वो क्या बन रहा है, खबर बन रहा है, और मशहूर उसकी सिफ्त बन रहा है। यानी समेतु क्या है, वो एक जुमला, वो फेल और फाइल है, और फिर ये अन्ना जो है ना, ये अन्ना के बाद ज़ाहिर है, इन्ना के बाद या जितनी भी सिस्टर उनके बाद जुमला इस्मिया ही आता है, जुमला इस्मिया ही आता है। जैसे काना के बाद या ला या जालो के बाद जुमला इस्मिया ही आ रहा था, तो इन्ना के बाद अन्ना वन वर्ड में चेंज कर देता है ना, जुमले को जुमला नहीं रहने देता, इसको वन मफूल वर्ड, बन जाएगा। इसको वन वर्ड में चेंज करेगा, हाँ, ठीक है। और फिर क्या बनाएगा, अन्ना उसको मफूल बन जाएगा। मफूल बनाएगा क्योंकि पीछे फेल और फाइल आ रहा। मैम इसका ट्रांसलेट कैसे होगा, तर्जुमा? मैंने सुना कि बेशक उसके अब्बू, मैंने सुना है कि उनके अब्बू जो हैं वो मशहूर डॉक्टर हैं। मफहूम आई है। हर्ड, पास्ट टेंस है ना, समेतु अन्ना। और एक अन्ना के बारे में मैंने एक और बात बताई थी कि अन्ना के साथ कोई भी फेल आ सकता है, अजुन्नु, कोई भी फेल लगाना चाहे अन्ना आ सकता है, लेकिन अगर इन्ना इस प्लेस पे आएगा मिडल में तो सिर्फ काला फेल आएगा, ठीक है। जी। अगर यहाँ पे काला आएगा ना तो फिर इन्ना फेल आएगा, और इन्ना जो होता है वो जुमले को जुमला ही रहने देता है, वो वन वर्ड नहीं बनाएगा, वो पूरा जुमला इस्मिया बनाएगा, और फिर फी महली नस्बिन उसको मफूल करेगा, मफूल वो भी बनाएगा, लेकिन वो जुमले को जुमला वन वर्ड में चेंज नहीं करेगा, वो उसको एज अ होल जुमला, होल पैकेज फी महली नस्बिन इसकी खबर बना देगा, इसका मफूल बना देगा, ठीक है। इसने तो वन वर्ड बना दिया ना, वो ऐसे ही रहने देगा, वो ओपन ही रहने देता है, वो जुमला इसमें ही बनाता है, लेकिन वो काला के बाद आता है सिर्फ। और वो फिर आपका देखे ना, काला का वो मकूला बनेगा, मकूलुल कौल बनेगा, और मकूलुल कौल तो वैसे ही मफूल होता है, मकूलुल कौल जो होता है वो तो वैसे ही मफूल बनता है, मफूलन भी बनता है हमेशा, वो जो इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं, काला के बाद जो आता है, उसने क्या कहा। चलें आगे चलें,
नेक्स्ट आके पढ़ लें कोई और। फौजिया आप आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमलइल अमाकिनल खालियता बि अखिन, fill in the blanks with अखुन। आइना अखूका या सलमा। अखू का क्या बनाया आपने? अखू का मुब्तदा बनाया है। मुब्तदा बनाया है। और खबर क्या बनाई है? खबर आइना और आगे या आईना सलमा। को, आईना को क्यों खबर बनाया? क्योंकि इसमें इस्तिफाम खबर बनते हैं। खबर बनते हैं। अस्मा इस्तफाम क्यों खबर बनते हैं? मुब्तदा क्योंकि क्यों नहीं नकरा बनते? खतरा होता है। नकिरा होते हैं। नकरा चीज खबर ही बनती है। और नकिरा क्यों है, कैसे आप दलील देंगे कि नकरा है? कोई इसके ऊपर लिखा हुआ तो नहीं कि नहीं ये नकरा, तनवीन तो नहीं आ रही ना, तो कैसे नकरा है? मबनी होते हैं ना। जो भी मार्फा की किस्मों में नहीं आएगा वो नकरा मार्फा के किस्मों में नहीं है ना। जो मार्फा के 7 मार्फा है उनके अंदर जो नहीं आएगा वो नकिरा है, उसको खबर ही बनाना। ठीक है, ये दलील है इसकी। वरना तनवीन तो नहीं आ रही ना। सिर्फ तनवीन वाला नकरा नहीं होता है, हर वो नाउन नकिरा होगा जो कि मार्फा की लिस्ट में नहीं आता। समझ आइए, मार्फा की लिस्ट याद होनी चाहिए आपको, इसलिए बार बार पढ़ाया गया आपको उसको। अच्छा अगला पढ़ें फौजिया। अब आपको समझ आ गई ना क्यों है वो, क्योंकि वो मार्फा की लिस्ट में नकरा। चलें। खरजा अखूहा माआ अखीका। माँ अखीका। खरजा अखूहा, ये फाइल बनेगा अखू। जी ठीक है। और उसका भाई निकला। हाँ माँ अखीका, तेरे भाई के साथ। यहाँ अखीका। ठीक है। माँ जो है ये आपका ज़र्फ है, ठीक है, हरफ जर ज़र्फ आ नहीं गया। है, उसकी वजह से ये जी। मजरूर हो रहा है। सही। आगे। अखस्तु अल्फा रियालिन मिन, रियालिन मिन अखीका, क्योंकि मिन अभी की आपको वजह पता से लग गया ना, या ये आ मिन जाएगा। ही है जी ना, मन जी नहीं है, मिन है। ठीक है, बगैर अराब के आपने पढ़ लिया। चलिए आगे। मिन अजुन मिन अखीका। अखीका। ठीक है। मैंने अपने भाई अखीका, तेरे भाई से 100 रियाल लिए। अखी कैसे लिखेंगे पता है ना? जी खे ये और ये काफ आपके जोड़। साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, जी अखीका हो जाएगा। सही है। और जब भी या से पहले जेर आए तो 2 नुक्ते जरूर लगाने होते हैं, कभी कभी नहीं भी लगते। ठीक है। जी। देखिए अब यहाँ पे या के नीचे नुक्ते नहीं है, क्यों, क्या वजह है कि नुक्ते नहीं है? पीछे जेर नहीं है, पीछे जबर है। ठीक है। तो या के नीचे जी कभी नुक्ते होते हैं, कभी नहीं होते, हम गौर ही नहीं करते। और कब नहीं होते नुक्ते, वो आपका जबर पीछे आ रहा है। ठीक है। जबर की वजह से फिर हम इस या को अलिफ मकसूरा में चेंज कर देंगे। सलमई नहीं पढ़ा जाएगा, सलमा पढ़ा जाएगा। मुस्तशफई नहीं पढ़ा जाएगा, मूसई नहीं पढ़ा जाएगा, मूसा पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो अब या से पहले, इसलिए इसके नीचे 2 नुक्ते नहीं लगाते, या से पहले जबर है, यहाँ पे लाजम लगाने, चाहे वो इस तरह लिखी जा रही हो तब भी लगाने हैं, और चाहे वो अगर पीछे जेर आ रही है तो। जैसे फी होता है ना, माशाल्लाह, ग्रामर में गहराई है। बहुत गहराई है, आप लोग गौर नहीं जी करते। ये जो फी है ना, फी में नुक्ते लगेंगे जी या नहीं लगेंगे, मुझे बताएं। फी में लगेंगे क्योंकि जेर है लगेंगे। ना। ठीक है, लगेंगे क्योंकि पीछे जेर आ रही है। और इसको पढ़ना भी 2 हरका है, मद है ना, या मद्दा हो रही है ना, तो फी या साकिना आ रही है, तो ये अब फी पढ़ा जाएगा, 2 हरकत पढ़ा जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इला लिख रहे हैं या ला लिख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें नुक्ते नहीं होते, जबर है इस वजह। जबर है। इसलिए तो ये 2 बातें याद रखनी है। जेर होगा, या से पहले जेर ही होती है ज्यादातर, तो 2 नुक्ते भी आएंगे। और अगर या से पहले जबर है तो उसको खड़ी जबर पढ़ना है, पहली बात। दूसरा, नुक्ते नहीं लगाने। ठीक है। छोटी छोटी चीजें याद कैसे रहती हैं बाजी? हाँ, पढ़ाने से। जिस दिन पढ़ाने लग जाएंगे ना, याद भी हो जाएंगे। अभी आप लोग मुझे पढ़ा रहे हैं। उस्ताद इस तरह भी कह सकते हैं ना कि जिस यहाँ पे नुक्ते नहीं है वो अलिफ मकसूरा है।
हाँ, जिस पे नुक्ते नहीं है वो अलिफ मकसूरा है, लेकिन किस पे नुक्ते नहीं है? जिससे पहले जबर आ रही है, वो भी याद रखना, ठीक है? किस यहाँ पे जबर नहीं है, नुक्ते नहीं है, वो भी तो देखना है ना। इससे पहले जबर है। हाँ, अच्छा, अब इसको तो उसको अलिफ मकसूरा पढ़ना है। अगर जबर है तो अलिफ मकसूरा पढ़ेंगे, ठीक है? जी। दो ही सूरतें होती हैं, या से पहले क्या होता है, या तो जबर होती है, हरफ लीन बन जाता है, वो हरफ लीन भी बनता है ना। मसलन या से पहले जबर आ जाए, कोई ऐसा वर्ड बताएं जैसे बेई, है ना, और या से पहले जबर आए तो वो हुरूफ लीन में से भी होता है, नरमी से पढ़ा जाता है। तो उसमें ये बौ से पहले जबर आए तो वो भी हुरूफ लीन में से होता है, तो उसको नरमी से पढ़ा जाता है। ये तजवीद के रूल है। तो बहरहाल आपने यहाँ पे जब जबर आ रही है तो हुरूफ लीन में से नहीं आ रहा, बल्कि ये आपने खड़ी जबर पढ़नी है। इला पढ़ेंगे आप, इलाई नहीं पढ़ेंगे, हुरूफ लीन में से नहीं है ये। यहाँ पे ये अलिफ मकसूरा आ रहा है। चले, वैसे तो आप लई पढ़ते हैं ना, अगर इला पीछे जबर ना हो तो आप लई पढ़ेंगे ना। जी। अगर या साकिना आ रही है तो आप लई पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे या साकिना नहीं है, यहाँ या से पहले जबर है, आप उसको खड़ी जबर पढ़ेंगे। जब या साकिना होगी फिर रूफिल लीन में से होगा, फिर आप नरमी से अदा करेंगे। लीन का मतलब ही होता है, लई है ना का मतलब होता है नरमी से, सॉफ्ट, लई लई। और जैसे बा से पहले वो से पहले पेश आ जाए, जबर आ जाए, और वो बहुत साकिन हो तो कैसे पढ़ते हैं? बऊ। अलिफ से पहले तो होती जबर है, आओ आओ, बाऊ और लई। ये अलग बात है, या साकना वाली बात है, लेकिन यहाँ पे कोई साकिन नहीं है। ये इससे पहले जबर आ रही है, या साकना नहीं है, इसको अलिफ पढ़ना, ठीक है? जी। अच्छा, किधर गए हम? गुम हो गए। नंबर उजुन्नु, 4। उजुन्नु, अज़ुन्नु अन्ना अखाहु तालिब। अन्ना के बाद अखाई, अखाई होगा क्योंकि अन्ना जो होता है मंसूब जी। कर देता है, तो अन्ना का इसम बन जाएगा और तालिबुन उसकी खबर। अब आपको पता है ये खबर है तो उस पर तनवीन ही आएगी, दो पेश ही आएंगे। खबर जो होती है तालिबन नहीं कर सकते उसको, तालिबुन नकरा मरफू है, और इसको आपको मंसूब करना है क्योंकि अन्ना आ गया, और फिर ये पूरा क्या बन जाएगा? इसका अजुन्नु का मफूल बन जाएगा। अन्ना देखिए काला के साथ नहीं आया, अगर इन्ना होता तो काला आता, फिर उसका मफूल और कौल बन जाता जुमला। चलें, अब हसु, अब हसु अन अखी का। हाँ, अन अखी का, अन की वजह से अखी हो गया। जी। सही। अब कुरान मजीद पे आपको, कुरान मजीद पढ़ें तो एक आयत को लें और उस पर आधा घंटा लगाएं, जो जो पढ़ा है उस पर देखें कि हमें कौन कौन सी चीजें में से पढ़ रही हैं और कौन सी अभी रहती हैं। कुछ ऐसी होंगी जो अभी रहती होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो आपको फर्क फर्क समझ आ रही होंगी। बहुत समझ आती है मैम, और अब बहुत मजा आता है पढ़ने का। पढ़ने में मजा आता है ना। अभी तो आपकी बुक 5 स्टार्ट हुई है ना, अभी तो हमने इसमें मोतल फिल मोतल पढ़ना है, और उसमें जो अभी रुफिलत आने वाले हैं आगे। माशाल्लाह मैम, हमारे 2 साल कंप्लीट हो गए आपके साथ सितंबर में। अच्छा, आपने हिसाब लगाया हुआ है? जी। हाँ, 2 साल में। हाँ, वैसे 8 साल बहुत लगवाते हैं, 8 साल लगवाते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको 3 साल में, नहीं तो 3.5 साल में कंप्लीट करवा दूंगी। अब आप जल्दी जाएंगे, शुरू शुरू में मुश्किल होती है, स्टूडेंट बेचारे कहते हैं छोड़ें पढ़ें क्या करें, वो डबल माइंड हुए होते हैं। अब आप लोग इस स्टेज पे हैं कि आपको पता है कि हम पढ़ लेंगे, ठीक है? पिछली चीजें भी तो नहीं आती थी, वो आ गई हैं, तो अब ये भी आ जाएंगी इंशाल्लाह, और आगे आसान होता जा रहा है। जो मैंने पढ़ाया हुआ है वही आगे आ रहा है अभी, ठीक है? उसकी सिर्फ एप्लीकेशन करनी है। चलें, अल कलिमातुल जदीदतु, ठीक है? गैर आकिल की जमा है तो उसकी सिर्फ जो आ रही है वो वाहिद मुअन्नस आ रही है। ये बातें गौर करनी है कुरान मजीद में भी, ठीक है? गैर आकिल की जमा आई है तो उसकी सिर्फ देखनी है वाहिद मुअन्नस आ रही है कि नहीं आ रही। टीचर ने सही कहा था या गलत कहा था? अच्छा, उसके बाद क्या है? सफीरुन, सफीरुन क्या होता है? ये पिछली बार आपको नहीं आया। एम्बेसिडर। सुफ्राउ। अब सुफ्राउ का वजन क्या है? क्यों एक पेश आ रही है जमा मुकस्सर? फ़ुअलाउ के वजन पे। फ़ुअलाउ के वजन पे। और दूसरा वजन क्या है? दूसरा वजन क्या होता है? मैम अफ़इलाउ। आपका कैमरा ऑन हो गया ईमान, आई थिंक ईमान। सॉरी, अफ़इलाउ। अफ़इलाउ, ठीक है। अच्छा,
मुफत्तिशुन मुफत्तिशुन ये पुलिस इंस्पेक्टर नहीं कोई भी इंस्पेक्टर एनीवन। और मुफत्तिशुन उसको भी कहते हैं, पुलिस को भी कहते हैं, उसका भी इंस्पेक्टर होता है, वो भी तफ्तीश करते हैं ना। जी फिर स्कूल में जो आते हैं बोर्ड की तरफ से, ठीक है ना, एजुकेशन जी बोर्ड की तरफ से आते हैं, वो भी आके इंस्पेक्शन करते हैं। जी उसकी जमा क्या होगी? सालिम बनेगी, मुफत्तिशूना, ठीक है। इसकी जमा मुकस्सर नहीं बनेगी, इसकी जमा सफीरूना नहीं बनेगी, इसकी जो है सुफरा वो बनेंगी। जैसे उलमा होता है ना, ठीक है, आलिम की क्या होती है? उलमा। इसी तरह अमीदुन क्या होता है? डीन, उसकी उमदा, ये भी वही वजन है, जी सुफरा। ये 2 वजन, 4 वजन आपने याद करने, मैंने बता दिए हैं। 2 तो ये हैं जिनमें अलिफ और हमजा आता है, तो 2 वो हैं जिनमें अलिफ के बाद 3 लेटर या अलिफ के बाद 2 लेटर आते हैं। अब उनके वजन बताएं क्या है? अलिफ के बाद 2 लेटर आए तो कौन सा वजन होता है? मैं मफाइलू और हम्म। मफाइलू। मफाइलू, और ये इसकी मिसाल दें मुझे। और मफाइलू, मसाजिदू। मसाजिदू, और ये लगता है आप पूरे लेक्चर सुनती हैं। चलें, ये मफाइलू। अब इसमें ये भी शर्त होती है कि पीछे 2 लेटर होते हैं सिर्फ, और उन दोनों पे जबर होती है, वरना तो अकलामुन भी जो है ना, वो भी जमा मुकस्सर ही है ना, लेकिन उसमें आप देखें तो एक तो ये बात है, ये देखिए उस वजन पे भी नहीं आ रहा, अकलामुन। अलिफ तो इसमें भी आ रही है, पीछे 3 लेटर आ रहे हैं, इसमें 2 नहीं आ रहे, तो फिर इसको हम मुकस्सर नहीं बना सकते, इसको हम दूसरा ही बनाएंगे। अलिफ के बाद 1 लेटर आ रहा है पहली बात, दूसरा पीछे 3 लेटर आ रहे हैं, तो इसको फिर हम वो नहीं बनाएंगे ना, डिप्टोट नहीं बनाएंगे, यानी गैर मुनसरिफ नहीं बनाएंगे, मुनसरिफ बनाएंगे, क्योंकि अलिफ के बाद 1 लेटर आ रहा है पहली बात, दूसरा पीछे 3 लेटर आ रहे हैं। सही। तो इसको फिर हमने क्या करना है, जब मुकस्सर तो ये भी है, लेकिन इसके ऊपर तनवीन आएगी, गैर मुनसरिफ होगा। अच्छा, आगे क्या है? शुर्ती युन और शुर्तातुन। इसका मीनिंग क्या होगा? पुलिसमैन जी जो दुबई में रहते हैं उनको अच्छी तरह पता है शुर्ता क्या होता है। ट्रैफिक जी में देखते रहते हैं, शुर्ता तो नहीं देख रहा, शुर्ता तो नहीं देख रहा। तो टिकट मिलते हैं ना, हमारे यहाँ भी यही होता है, कैमरे भी लगे होते हैं, अब तो छुप के भी खड़े होते हैं, गाड़ियों में बैठे होते। तो शुर्ती क्या हो गया? शुर्ती यून एक पुलिस वाला, और शुर्ता तुन क्या होता है? बहुत सारे, मोर देन 2। जब मोर देन 2 होता है ना, तो फिर जमा शुरू हो जाती है। 2 होंगे तो डुअल फॉर्म होगी, मुसन्ना होगा, ठीक है। और जब मोर देन 2 होंगे तो फिर जमा होगी। अच्छा, मरीदुन मर्दा, ये याद रखना है, ठीक है। जी इसी तरह एक लफ्ज आता है जरीहुन। जरीहुन का मतलब क्या होता है? जख्मी। जख्मी, ठीक है। जरीहुन, कोई ना कोई स्टूडेंट निकल आता है मेरा, माशाल्लाह। इसी वजन पे आ रहा है ना, मरीदुन के वजन पे जरीहुन, तो इसकी जमा इसी वजन पे बनेगी, ठीक है। ये मैंने कल ही पढ़ाया, इसलिए मुझे ताज़ा ताज़ा याद भी है। जरहा, बुकेट में मैंने पढ़ाया ये, तो आपको मैंने यही सिखा दिया। जरहा, अब या से पहले जबर आ रही है तो खड़ी जबर पढ़ेंगे। इसको भी मर्दा, मर्दा ही नहीं पढ़ेंगे, मर्दा, या से पहले जबर आ रही है, यहाँ पे सुकून नहीं है और 2 नुक्ते भी नहीं। मुतकाइदुन क्या होता है? काफ ऐन, रिटायर्ड हाँ रिटायर्ड, काफ ऐन दाल से कादा भी होता है ना। अच्छा, आगे क्या है? तरका यत्रुकु और अल्लफा, इसका छोड़ना, और अल्लाफा युअल्लिफु किताब लिखना, तसनीफ करना। बाप बताएं किस बाप से आ रहा है अल्लफा यू अलिफू? कोई और नहीं बोलेगा, फौजिया बोलेंगी। अल्लफा यू अलिफू, मस्दर क्या बाब बनेगा? बाब नसरा से। नसरा से आगे बढ़ जाए, नसरा में तो 3 ही लेटर होते हैं, इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 2 इसमें है और 4 लेटर हैं, इसलिए पेश आ रही है। हाँ ये मजीद फी के जो बाब अभी ताजे ताजे पढ़े हैं ना, जी जी वो उनमें से है। अल्लफा यू अलिफू, मस्दर क्या बनेगा? अल्लामा यू अल्लिमू
तालीमन, तालीमन, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे लगाने थे, तालीमन। तो ये क्या है, कौन सा बाब बनता है, अल्लामा युअल्लिमु तालीमन, तफील, बाब तफईल, ये तफईल के वजन पे है ना, तालीम। यानी आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा अल्लाह, फ़अला, फ़अला, ये सब पक्के करा दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपने पढ़ ली है, आप शुरुशनास हो गए हैं, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, अब आगे आ जाएगा। फ़अला, यू 4 लेटर हैं तो यू फ़ाइलु, फ़ाइलु, ये ज़ेर यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, यू फ़ाइलु। तो इसका क्या बनेगा, अब तफ़ईलन मस्दर बनेगा, तो ये बाब तफ़ईल हो गया ना। तो ये बेसिक डाइज आप याद कर लें, तफ़ईलन, ये है आपका बाब तफ़ईल। उसको मैंने 2 ज़बर दिए हैं क्योंकि लिखा जाता है नस्बी हालत, फ़अला युफ़ाइलु, और ये इसी पे है ना, अल्लफ़ा युअल्लिफ़ु और तालीफ, तालीफ़न, तालीफन, तसनीफन, हाँ तालीफ होती है जो कुछ लिखा होता है बुक वगैरह, वो तालीफ होती है, तसनीफ भी कह सकते हैं, ठीक है। वो सन्नफा भी इसी से बनता है, सन्नफा यू सन्निफू और तसनीफन, बनाया करें इस तरह, अल्लामा यू अल्लिमु तालीमन। तो इसको स्टूडेंट इसको बाप तालीम भी कह देते हैं, बाप तफील भी कह देते हैं, कोई एक आप फेल उसको याद कर लें। तो ये आपने पढ़ा, ये है आपका तरका यतरुकु, ये कौन सा बाब है फौजिया, ये सुलासी मुजरद से, माजी में 3 ही लेटर है, मुजारे में जबर आ रही है, 3 लेटर हैं, तो यतरुकु नसर यनसुरु, ठीक है, आ जाएगा, फिक्र नहीं करें, अभी बड़ा पढ़ना है हमने इनको, अभी आगे इन्हीं को पढ़ना है, तो सारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, काना के बारे में पढ़ा है, काना का इसम होता है, काना की खबर होती है, मंसूब होती है, और पहला असल जुमला क्या था, अलमाउ बारिदुन, जुमला इस्मिया था, अभी भी ये जुमला इस्मिया ही है, इसको जुमला फेलिया मत कहें। कुछ लोग पता क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि काना फेल है और ये उसका फाइल है और ये उसका मफूल है, दैट्स, ये ऑथेंटिक बात नहीं है, ये उनका ओपिनियन है, वो अपना उसका देते भी हैं, उसकी दलील भी देते हैं, ठीक है, वो उनकी अपनी दलील है, लेकिन सही बात एक होती है, ऑथेंटिक बात, वो ये होती है, राज्य जिसे कहते हैं, राज्य कौल या राज्य जो रूल है, वो ये है कि काना का इसम होता है, काना ये जुमला इसमिया पे दाखिल होता है और काना का इसम बन जाता है, काना की खबर। Here are some more example, अब ज़ैनब आया है तो फिर क्या है, कानत आ गया, यहाँ पे मुजक्कर आया है तो ये आपका काना आ गया, मीनिंग में चेंजिंग जरूर करनी है, वो नहीं बोलना, वो नहीं बोलना ज़ैनब मरीज है, जुमला इसमिया का तर्जुमा है में होता है, प्रेजेंट में होता है, काना लगने से उसको अगर पास्ट टेंस में चेंज करना हो जुमला इसमिया को तो काना या कानत लगाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के लिए कोई पास्ट टेंस नहीं होता, इसलिए अल्लाह ताला के लिए तर्जुमा काना से भी है ही होगा, कान अल्लाहु अलीमन हकीमन, अल्लाह के लिए कोई पास्ट नहीं है तो उसमें पास्ट में तर्जुमा नहीं करना, ये बात याद रखनी है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वहां पर आपने उसका तर्जुमा प्रेजेंट में ही करना है। जैसे कहते हैं ना, शैतान आपका दुश्मन है, था तो नहीं ना, या आगे भी नहीं, तो उसमें आपका क्या क्या होता है कि उसमें भी आपने फिर जब काना यूज हो रहा है तो उसमें तर्जुमा है में करना है, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपने उसमें था में तर्जुमा नहीं करना, लेकिन बाकी जुमलों में था में करेंगे। सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ जो होंगे ना, आफाकी, उनको क्या कहते हैं, आफाकी हकीकतें, हकीकतें, उनको हम जो हैं फिर इस तरह से कहते हैं, आफाकी हकीकतें जो होती हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उसमें इसमें आपका तर्जुमा है ही होगा। फिर ला यजालू आ गया, ला यज इट मींस ही इज स्टिल, यानी आपने हुआ जमीर भी यूज करनी है, तो ये सही तर्जुमा ही इज स्टिल है।
It's one of the sister of Kana and acts exactly like Kana. ठीक है, लेकिन मीनिंग इसका डिफरेंट है. He is still, या फाइल, अगर ये वाला फाइल नहीं होगा तो फिर ही इज स्टिल होगा. अगर ये वाला फाइल बाहर है तो फिर बिलाल इज स्टिल मरीज. ठीक है, फिर उसका ये भी जुमला इसमिया बनेगा. अच्छा, उसके बाद ला यजालु इब्राहिम फिल मुस्तशफा, तो ये भी आपको समझ आएगा, इब्राहिम इज इन द हॉस्पिटल. ये वाले का तर्जुमा ये है, बट इस वाले का ये वाला है, इब्राहिम इज स्टिल इन द हॉस्पिटल. अच्छा, फिर आ गया अफाले खमसा. जालू से पहले ला क्यों लगा है? उसका मीनिंग स्टिल में करने के लिए ना, अच्छा, उसका मीनिंग स्टिल में लाने के लिए. वरना यजालू तो होता है ना, जाला यजालू का मतलब जवाल होता है ना, तो जवाल जिसको आ जाए वो तो तबाह हो जाती है चीज, है ना. जवाल आ जाए तो चीज तबाह हो जाती है ना. लेकिन ला लगा दें तो वो ऑपोजिट मीनिंग हो जाता है उसका. द एराब ऑफ अबुन एंड अखुन वी हैव लर्नड इन बुक 2 में पढ़ा है हमने, और यहाँ रिपीटिशन हुई है, और फिर हमने पूरा रिवाइज कर लिया. That when these two words are मुदाफ they take a वाव. मुदाफ बनते हैं तो वाव लेते हैं, वरना अगर ऐसे ही यूज हो रहे हैं जुमले में एज अ फाइल या मफूल तो फिर वो अखुन अखन अखिन रहेंगे. यहाँ पे ये मुदाफ बन रहे हैं, चाहे नाउन की तरफ हो चाहे वो जमीर की तरफ हो. अगर जाए मुतकल्लिम की तरफ हो रहा है तो फिर वो तीनों शक्लें एक ही होंगी, अबी अबी अबी. याए मुतकल्लिम की तरफ आप अबू को कर रहे हैं ना, या अखू को कर रहे हैं, तो वो तीनों शक्लें अबू भी हो जाएगी अबी में, तीनों शक्लें, और अखू भी अखी में हो जाएगी, हमू भी हो जाएगी, तीनों शक्लें हो जाएगी. फिर कोई वाव का चक्कर रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या करती है, वो जेर बना लेती है ना याए मुतकल्लिम. 14 ज़माइर में से 13 की तरफ जब वो मुजाफ होंगे तो वो भी आएगा, अलिफ भी आएगा और या भी आएगी. लेकिन जब 14th प्रोनाउन याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ होंगे तो तीनों हालतों में एराब हिडन होगा. रफ़ई हालत में भी आप टेक्स्ट से पता करेंगे, नस्वी में भी, जरी में भी, तीनों हालतों में एक ही तरह लिखा होगा. दिस वाव इज द मरफू एंडिंग. when it is mansub the waw changes to alif, and when it is majroor it changes to ya. आइना अबू का ये हम पढ़ आए हैं सारा, सब हमने देख लिया ये कैसे मजरूर बनता है. अच्छा, here is an example of अखू, ये भी आपको पता है, पढ़ा दिया है मैंने, कबलू और बादा. अच्छा, कबलू के बारे में बात हो रही है अभी, इसके ऊपर पहले बात हो चुकी है, बस रिवीजन कर लेते हैं. पढ़ें, कोई और पढ़ेगा? नंबर आप पढ़ लें, ताहिरा आप पढ़ लें. जी बाजी. Min qablu, we know that qabla and bada are always mudaf. Example, zahabtu ila al-masjidi qabla al-azani wa raja'tu ba'da as-salati. अब यहाँ पे ये क्या बन रहे हैं, मंसूब आ रहे हैं, तो क्या बन रहे हैं? पहली बात तो ये मुजाफ बन के आते हैं हमेशा, आगे मुजाफ इलैह होता है, ठीक है. उसके बाद इनके ऊपर जबर आती है, तो अब जबर आने की वजह से इस जुमले में या इस जुमले में क्या बन रहा है, ये कबला और बादा मफूल बन रहा है. मफूल तब बनेगा जब पीछे फेल होगा. अगर पीछे मुब्तदा आ रहा है तो फिर तो ये खबर बनेंगे ना, खबर बनेगा, कायम मकाम शिफ जुमला खबर बनेगा ना जी. हाँ, तो ये ख्याल रखना है, मफूलन फी ही तो बनेगा लेकिन पीछे फेल होगा तो बनेगा. दोनों जुमलों में फेल है. आगे पढ़ें, आगे क्या कह रहे हैं. इसके बाद है I went to the mosque before the adhan and returned after the salat. ठीक है, If the mudaf ilayhi is omitted, qabla and bada becomes मबनी. mabni, and they always have dhamma. Example, abi al-ana mudirun wa kana min qablu mudarrisan. अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, मुदाफिला मिसिंग है, का जो है वो मिसिंग है. मिन कबली का मुदरिसन. अभी माय फादर नाउ इज मुदीर
हेड मास्टर हैं, वकाना और थे, मिन कबलू, काना का क्या उससे मीनिंग पहले होता है? हाँ, इससे थे। पहले मुदरिसन। अब जब उस्ताद तो आपने यहाँ ज- मीन लगा तो फिर कबलू है ना, हाँ, कबली। तो होना चाहिए ना, कबली कबली होना चाहिए ना। हाँ तो कबली कबली ना आने की वजह क्या है? उसका मुजाफिल मिसिंग है। वो जो ऊपर मैंने लिखा है ना का, वो इसका मुजाफिल है, क्योंकि ये मुजाफिल के बगैर तो आते ही नहीं। समझ आइए? हम्म तो ये मुजाफिल के बगैर नहीं आते। अगर ये मुजाफिल मिस हो जाए तो फिर ये मबनी बन जाता है। मबनी भी दम्मे के साथ मबनी होता है, मबनी बर दम्मा। जैसे हैसु है ना, तो मबनी बर वो भी दम्मा है। अमसी है तो मबनी बर कसरा है, अमसी। चेंज नहीं होती ना शक्ल। मबनी क्या होता है? तीनों हालतों में एक जैसे हाँ, होता और रईबा क्या होता है? मबनी बर नसब होता है। ला है। रईबा में जो आता है उसके पर सिर्फ एक ही जबर आती है, वो उसका इराब फिक्स हो जाता है, ला नफी जिन्स का, तो उसको मबनी बर फतह कहते हैं। अल आना मबनी बर फतह है, वो चेंज नहीं होता, कब अल आनू और अल आनी नहीं होता। लेकिन कबला और बादा एक ऐसे वो हैं जो कि कबलू भी होते हैं, कबली भी होते हैं और कबला भी होते हैं। जब कबला होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं आपका? जुमला मुदाफ फेल, बनते हैं। मुदाफ बन जाता है। मुदाफ तो ये भी बन रहा है, मुदाफ तो ये भी बन रहा है, लेकिन इसका ये मुदाफिला मुकदमा हटा क्यों दिया, कर रहा है कि मुदाफ इलैह नहीं है। हटा दिया गया है। लेकिन जी उससे यहाँ मुदाफ इलैह का नहीं होगा, इसलिए कि वो ना आगे भी देखिए, आगे लिखे जालिका मिन कब्ल हाँ, सॉरी जालिका। सॉरी, जाली का ही होगा, मैं भूल गई, मैं लगाना भूल गई, मैंने कहा जल्दी में लिख दिया, जाली का होगा। मिन कबली वो, यानी इससे पहले वो मुदर्रस है ना। नहीं बिल्कुल जाली का ही होगा, मैंने कहा लिख दिया गलती से, दैट्स नॉट माय फॉल्ट। मिन कबली जालिका, अगर जालिका मौजूद हो तो फिर जेर आ सकती है। अगर जालिका को आप हटा देंगे तो फिर वो क्या हो तो जाएगा? तमाम का। ऐसा नहीं है कि जालिका ही होगा, का भी हो सकता है, कुछ कुछ भी और हो भी हो सकता है, बस सकता है, मुदाफ क्या वो भी हो सकता है, हा भी हो सकता है, मिन कबली हा भी हो सकता है, कुछ भी मुजाफिल है तो कुछ भी बन सकता है ना। जी जी हाँ, तो यहाँ पे जालिका आ रहा है क्योंकि इससे पहले, इससे पहले इशारा बता रहे हैं ना, इससे पहले वो मुदरिस थे। तो अब चूंकि यहाँ से मुदाफिल मिसिंग है, इसलिए हम इसको अब मिन कबली नहीं पढ़ सकते, मिन कबलू पढ़ेंगे, और इसको हम मबनी कहेंगे, मबनी बरदमा कहेंगे। ये लिखा हुआ है कि मबनी हो गया है, वो कहाँ पढ़ा है हमने कि वो मबनी हो गया? यहाँ पढ़ा है ना, बिकम ये मबनी। ऊपर ही पड़ा है। हाँ, तो जैसे ही मुदाफिल लगाएंगे तो मोरब हो जाएगा, मिन कबली हो जाएगा, उसका रात आ जाएगा वापस। अभी वो मबनी। आगे पढ़े, माय फादर, ये यहाँ से पढ़े my इंग्लिश। father is now a headmaster and before that he was a teacher. In this sentence, min qablu is for min qabli dhalika, before that, that is before being a headmaster, but the mudaf ilayh zalika has been omitted. Here is an example of badu azhabul ana ilal maktabati wasa azhabu ilal masjidi min ba'du. I am now going to the library and shall go to the mosque after that. यही सेम चीज बुक 8 में भी है। कल का लेसन जो मैंने बुक 8 में पढ़ा है, सेम मिन कबलू और इस पे बात हुई है, सेम एग्जांपल थी, सेम पैसेज था वहां पर भी। तो यही चीजें आपको आगे पढ़नी है, इनको यहीं पे पक्का कर लें या फिर ना करें, आगे जाके करें, वो आपकी मर्जी है अभी। ठीक है, तो चीजें जी रिपीट होंगी इंशाल्लाह, कुछ कुछ और भी एडिशन होता है और होता जाता है, उनको भी याद रखना है। इसलिए जो चीज जहां पढ़ाई जा रही है उसको वहीं पे पुख्ता करें, क्योंकि जब वो लेसन आएंगे ना तो उनमें और भी चीजें होंगी एडवांस लेवल की, फिर उनको भी करना है, तो फिर ये भी साथ अगर करना हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो जो चीज जहां जहां आ रही है या जहां जहां मैं पढ़ा रही हूँ वहां पे उसको पक्का करें टॉपिक को। अच्छा, अब इसमें क्या है? अज़हबु अल-आन इलल मक्तबती, आई वेंट, अज़हबु में now वेंट नहीं होगा, अज़हबु है ना ज़मीर है, azhabu. मुजारे है ना, जी ठीक है ना। आई एम गोइंग नाउ टू लाइब्रेरी, library. वसअज़हबु एंड आई विल। अब उसी अज़हबु का सीन की वजह से
फ्यूचर में मीनिंग हो अब जाएगा. करीब में आ गया, इन करीब, हाँ, फ्यूचर. इंग्लिश में विल आता है. आई विल गो टू मॉस्क मिन बादू. मिन बाद, उसके बाद जो है वो तो वहाँ मिम पर बादू आगे क्या लगाएंगे? मिम बादी ही भी हो सकता है ना, मिन बादू जालिका आएगा ना इसमें, मिम बादू जालिका भी लगा सकते हैं, वो आपके मिन ऊपर. बादू जालिका. हाँ, तो इसकी सबसे जो पहली मिसाल आती है कुरान मजीद में, वो वहां पे आती है कि जब कहते हैं अल्लाह ताला के कुरान मजीद की शुरू की आयत जन्नत का जिक्र है, और वहां पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको बीवियां, पाकीज़ा बीवियां दी जाएंगी जन्नत में, और उनको वो खाना दिया जाएगा, और वो खाना देख के क्या कहेंगे, जो मिलता जुलता होगा दुनिया के खाने से, टेस्ट में फर्क होगा लेकिन दुनिया के खाने का. देखें, आप मार्केट में जाते हैं तो आप वही चीज उठाते हैं जिससे आप फेमिलियर होते हैं. आप कोई ऐसा अजनबी फ्रूट नहीं उठाते, कोई अजनबी वेजिटेबल जो आपने कभी खाई ही ना हो, कभी आपने देखी ही ना हो. इसी तरह दूसरे लोग, दूसरे कंट्री के लोग, वो हमारी वाली चीजें नहीं उठाते जो हम खाते हैं. तो जन्नत में भी आपको वही फूड दिया जाएगा जिससे आप फेमिलियर होंगे, लेकिन टेस्ट में बहुत फर्क होगा. सही है. तो जब वो देखेंगे खाने को तो बोलेंगे ये तो हमने पहले भी खाया है, ये तो हमने पहले भी खाया है. तो वहां पर ये जो मिन कबली और मिन बादी का लफ्ज आता है ना, ये वहां पे भी आता है मिन कबलू. तो मिन कबली ही वहां पे आता है. ठीक है. उस्ताजा, मिन इसका कबली. मतलब है कि हम्म. मिन कबलू या मिन बाद जब भी आएगा तो इसका मतलब ये कि इसका मुदाफ इलैहि मिसिंग है. हाँ, ठीक है. आप जी. गड़बड़ाए नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, शायद कुरान में गलती से छप गया मिन कबलू. मिन के बाद तो हमेशा कबली आता है, हमने तो पढ़ा है मजरूर हो जाता है इस सब. तो उसकी रीजन आपको समझ आ गई, मुदाफ इलैहि मिसिंग. अब आपका काम नहीं है कि वहां आप ढूंढें कि आप यहाँ पे क्या हो सकता है, वो आपका काम नहीं है, वो तफसीर करने वालों का काम है. लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा जो आपके अंदर कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन मुझे ग्रामर की तरफ लेके आई थी कि यहाँ पे क्यों कबलू आ रहा है. इसी तरह सूरत रूम की आयत देखिए, मैं आपको बताती भी रहती हूँ, ये कभी आपने चेक नहीं की लेकिन यहाँ पर आ रही हैं अभी. यहाँ पे पढ़े, ये हो गया ना. हाँ, यहाँ से पढ़े ताहिरा. हियर मिम्बादू. जी. Here मिम्बादू is for मिम्बादिही, और देखा, मैंने कहा था ना ही आ रहा है यहाँ पे, किसी ने कहा था जालिक का. अच्छा, और मिम्बादी. बादी जालिका, आफ्टर इट और आफ्टर दैट, दोनों लगा सकते हैं, मिम्बादी जालिका, मिम्बादी भी लगा सकते हैं. लेकिन ये हमारा काम नहीं लगाना, ये वही डिसाइड करते हैं जिन्होंने किताब लिखी है, जो कुरान की तफसीर करते हैं. हमारा सिर्फ जानना जरूरी है कि क्यों कबलू आ रहा है. अब सूरत रूम की आयत पढ़े, लिल्लाहिल अम्रु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु. अब ये आप देखें ना, यहाँ पर तो आ रहा है ना, कबलू होना जेर चाहिए, आगे मुजाफिल मिसिंग है. ठीक है. मिसिंग है. हाँ, अब उस्तादा जब तफसीर करती हैं तो बताती हैं कि यहाँ मिसिंग है, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आता क्या है, ग्रामर का हमने पढ़ी ही नहीं होती, उनकी बातें हमारे सर से गुजर जाती हैं. वो बताती हैं कि यहाँ पे जमीर जो है इसका तर्जुमा आपने ये करना है इसके बाद. ठीक है. तो वो तर्जुमा ये करना है, लेकिन वो उसमें से मिसिंग है, मुदाफिल है. ज़रा मुदाफिल है के साथ तर्जुमा होगा, ऐसे तो नहीं होगा. तो हो ही नहीं उस्ताद सकता. दोनों के साथ इस तरह ये होगा, दोनों के, मिन कबलू हाँ, मिन बाद. कबलू और बादू के साथ होगा. यही आपको मिलेंगे कुरान मजीद में पेश के साथ. ठीक है. पेश के साथ भी मिलेंगे, जेर के साथ भी. जब मुदाफिल लिखा होगा तो जेर के साथ मिलेंगे. मिन कबली का आता है ना कुरान में, आता है मिन कबली का आपसे पहले. जी. अब शुरू जी की बिल्कुल. आयत देखें, बिल्कुल युमिनूना बिल गैबि व युकीमून सलत इन, और आके व युमिनूना बिमा उनजिला इलैका व मा उनजिला मिन क़ब्लिका, आता है ना. जी आते जी. हैं. हाँ, अब वहां पे मिन कबली क्यों आ रहा है? बिकॉज का इज देयर, मुदाफिल इज देयर. समझ आ गई. तो कुरान मजीद में दोनों सूरतें मिलेंगी, जहां जरूरत नहीं है वहां से ओमिट कर दिया जाता. ठीक है. तो ये चीजें फिर ग्रामर समझाती है आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है. तो सारे उलूम जितने भी हैं, चाहे ग्रामर है कुछ भी है, ये सभी कुरान से निकले हैं. फिर मरीद से मर्दा हो गया, ममनू मिन सर्फ है. ये है आपका ममनू मिन सर्फ नहीं है, इसका मतलब होता है गैर मुनसरिफ. डिप्टोट जिसे कहते हैं ना, ये गैर मुनसरिफ होता है. इसका अरबी नाम जो है ममनू मिन सर्फ है, और वो क्या है आपका, ये है मर्दा.
اس کی تینوں حالتیں مردہ 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 ہی رہیں گی, موسا 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 ہی رہیں گے. اب اس میں اعراب کیا ہے؟ ہڈن ہے, نہ اس میں واو الف یا سے اعراب آ رہا ہے نہ زیر زبر پیش سے آ رہا ہے, اس کے اندر ہڈن اعراب ہے. وہ آپ کو پتہ کرنا ہے جملے میں جیسے وہ یوز ہو رہا ہے. فاعل بن رہا ہے تو مرفوع ہے, مفعول بن رہا ہے تو آپ کا منصوب ہے, اور مجرور ہو جائے گا تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا پھر قتیل, اس کی اور مثالیں جری کی بھی آ گئی, جرحہ یہ کل میں نے پڑھائی تھی. قتیل جو ہوتا ہے اس سے قتلہ بن جاتا ہے. قتیل یہ ایک ہی وزن پہ آ رہے ہیں, مرید قتیل, کون سا وزن بن رہا ہے یہ؟ فعیلن پہ. فعیلن کے وزن پہ. تو یہ صفت کے صیغے ہوتے ہیں, اور اس میں جو ہوتا ہے مبالغہ ہوتا ہے, مریض, ٹھیک ہے نا. اور قتیل, قتیل اس کی جمع قتلہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ وہ پرسن ہے, قتیل اس کو کہتے ہیں جو, یہ اسم الفاعل ہے نا, مریض اسم الفاعل ہے. ایک اسم الفاعل ہوتا ہے جو فاعلن کے وزن پہ آتا ہے, ایک اسم الفاعل ہوتا ہے جو مفعول ان کے فعیل ان کے وزن پہ آتا ہے. مثلا سامعن, یہ مثال یاد رکھیں. سامعن کیا ہے؟ یہ اس کا میننگ بھی سننے والا ہے, اور سمیعن کا یہ فعیل ان کے وزن پہ آ رہا ہے. سمیعن یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ اس کا میننگ بھی فاعل کا ہی ہے, سننے والا. سمیع علیم, عالم کا مطلب بھی جاننے والا, علیم کا مطلب بھی جاننے والا. تو یہ دونوں وزن اسم الفاعل پہ ہوتے ہیں. مریض جس کو مرض ہے, جو بیمار ہے, وہ. قتیل جو جس کو کل کیا گیا ہے, قتیل, ٹھیک ہے, جس کو مارا گیا ہے, دا پرسن. مقتول جسے کہتے ہیں نا. اچھا یہ بمانی کیا ہوتا ہے؟ مقتول ہوتا ہے. مقتول کون ہوتا ہے پتہ ہے نا؟ جس کو قتل کیا جاتا ہے. جس کو قتل کیا جاتا ہے. تو یہ بمانی مقتول آ رہا ہوتا ہے. صحیح. جری, مجروح, ہم کہتے ہیں نا مجروح, اس نے مجھے زخمی کیا. مجروح کا لفظ اردو میں یوز ہوتا ہے بمانی ہوتا ہے. مجروح. مجروح مفعولن کے معنی پہ یوز ہو رہا ہے. A wounded person, جس کو زخم لگا ہو, جو مجروح ہوا ہو. باتیں بھی تو مجروح کر دیتی نا ہمیں لوگوں کی, جی بالکل. وہ زیادہ کرتی ہیں, ان کا زخم زیادہ ہوتا ہے, وہ دیر سے بھرتا ہے, بلکہ بھرتا ہی نہیں ہے. وہ تو یاد اسی کرتے سے رہو تو. جراحت جراحی اسی سے ہے نا. ہاں بالکل, آلات جرائی بھی ہوتے ہیں نا. جی. تو اسی طرح اسیر سے, اسیر بھی اس کا بھی اسرا ہے. ایک لفظ آپ نے یاد کر لیا, فعیلن کا وزن اسیر, اسرا. اسرا. پرزنر وہ پرسن جس کو قید کیا گیا ہو, اور اسرا ہے, یہ اسرا کیا ہوتا ہے؟ قیدی, ٹھیک ہے. اس کا پرولر ہے قرآن, اسارا بھی آتا ہے نا قرآن مجید میں. اچھا احمقو, ہم کا, یہ بھی اسی وزن پہ بن رہا ہے. تو یہ کیا سارے غیر, یہ آپ کے ڈپٹوٹ ہے, ممنوع من الصرف ہے, اس وزن پہ آنے والے. کتنی پیاری باتیں ہیں نا. یعنی باجی ایک یہ مبالغے کا صیغہ بتائیے گا ذرا, کیا ہوتا ہے تھوڑا سا. مبالغے میں جو ہوتا ہے نا, ایک تو ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت بیمار ہونا نا, اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ بیمار ہونا, ٹھیک ہے نا, اس میں مبالغہ ہوتا ہے. مثلا سمیع کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ سننے والا. یہی مبالغہ ہے. مبالغہ صفت میں ہی ہوتا ہے, ایڈجیکٹو میں ہی ہوتا ہے. نہیں مطلب ٹھیک ہے نا, مبالغہ ہوتا ہے یا ہم اس کو دیکھیں نا, ایزیوم کرتے ہیں؟ ایسے اردو میں نہیں تو مبالغہ کہتے نہیں ہیں نا آپ, مبالغہ. نہیں, ہم کہتے ہیں مبالغے کے وزن پہ ہے. جیسے رحیم ہے نا, اور جی. جیسے رحمان ہے. اب رحیم کس وزن پہ ہے؟ یہ مبالغے کے وزن پہ ہے. اور رحمان کیا ہے؟ یہ بھی مبالغے کے وزن پہ ہے, ٹھیک ہے. رحمان میں سب سے زیادہ ہے, یعنی غضبان, وہ آپ نے پڑھے ہیں نا, غضبان جی. اور عطشان, وہ بھی اسی وزن پہ آتے ہیں. اب اس میں بھی مبالغہ ہے. میں بہت بھوکا ہوں, سخت بھوکا ہوں, ویری ہنگری, مبالغہ ہے. ایک ہوتا ہے تھوڑا بہت ہنگری ہونا, ایک ہوتا ہے اس میں مبالغہ ہے. مبالغہ صحیح. صحیح ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. رحیم جو ہے اس میں بھی مبالغہ ہے, کیونکہ یہ بھی فعیل ان کے وزن پہ آ رہا ہے. مطلب فعیل زیادہ ذاتی جس میں ہو جائے, ذاتی پائی جائے, اسی وہی ہے زیادتی, نا. ہاں, اگر صفت میں زیادتی پائی جائے تو وہ مبالغہ ہے, صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ زیادتی جو ہوتی ہے, جیسے آپ دیکھیں, ایک ہوتا ہے غفور اور ایک ہوتا ہے غفار, ہے نا, ہوتا ہے نا. ایک جی. غفور ہوتا ہے اور ایک غفار ہوتا ہے. اب غفار میں کیا ہے؟ مبالغہ ہے. غفور بخشنے والا, صحیح ہے.
تو غفار بہت زیادہ بخشنے والا، قہار اللہ تعالیٰ کے زیادہ تر نام اسی پہ آتے ہیں. صحیح. اور ایک وہ ہوتا ہے نا قوام، اب قوام جو ہے نا یہ بھی غفار کی طرح ہی ہے نا، اسی وزن پہ ہے نا. یہ اس کا وزن ہوتا ہے فعالن. اب یہ مبالغے کا وزن ہے، اس پہ جتنے بھی ورڈ بنیں گے فعالن کے وزن پہ. قوامن بہت، یہ کاما سے ہے نا، بہت جی. زیادہ کھڑے رہنے والا. تو جو گھر کا فیملی کا ہیڈ ہوتا ہے وہ تو بےچارا ہر وقت ہی کھڑا ہوا ہے. اس کا تو کام ہی ہے کہ وہ رات کو بچہ بیمار ہے تو رات کو لے کے بھاگ رہا ہے، دن کو خرچے پورے نہیں ہوتے بعد دفعہ اوور ٹائم لگا رہا ہے، گھر کے کام بھی کر رہا ہے باہر کے بھی کر رہا ہے. تو اس کو قوام اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ کھڑا رہنے والا ہے فیملی کے لیے. میم بیوی میں تو کلاس لیو کرتا ہوں، ہماری اثر کا ٹائم لیٹ ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، بس ختم ہو گئی کلاس. اب یہ ورڈ میں نے پڑھا دیے سارے، اللہ یؤلف، یہ سب ہو گئے. یہ آپ نے پڑھا تھا نیا ورڈ جمیع انحاء العالمی، آل پارٹس آف دا ورڈ. یہ میں نے نیا ورڈ پڑھایا تھا. انہا کا میننگ پڑھا تھا نا کارنر، کارنر آف دا. انہا کارنر پڑا. باقی سب ہم نے پڑھ لیے. ڈین آف دا، پرنسپل آف دا کالج. چلیں جزاکم اللہ خیر کثیرہ. بس یہی تھا کہ لیسن ختم ہو جائے پھر ہم نیکسٹ لیسن پڑھیں انشاءاللہ. تو یہ آپ کا شرطی ہے اور یہ آپ کا کیا ہے، یہ ڈین ہے نا، آفس میں جو ہوتے ہیں پرنسپل وغیرہ کچھ بھی کہہ لیں. چلیں یہاں سے سٹارٹ کریں گے. ابھی میں نے پیج یہاں پہ کھول دیا. لیسن نمبر 6 اور پھر 7 بک آئے آپ کی. 5 بک ابھی 6 آنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر 7 آئے گی اور 8 آئے گی انشاءاللہ. 10 بکس ہیں یہ ہمیں ختم کرنی. جزاکم اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہم.